આખો અરણ્ય છે તો હવે કનાન આવવાનું છે. હાલેલુયા. आओ जोरदार ताड़ियों साथे प्रभुना अभिषेक दास નું स्वागत करिए. आइए अपने सरों को झुकाएं और क्यों ना हम कहें, यीशु आप मुझसे बातचीत करिए. थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू मास्टर. हारा बाशे के नामा. थैंक यू जीसस. धन्यवाद करते हैं एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में आपके अनुग्रह के सिंहासन के पास आते हैं. प्रभु हम आपका आदर करते हैं, सम्मान करते हैं. हम सब आपके बच्चे प्रभु आज की संध्या कालीन बेला में प्रभु हम आपका इस्तकबाल करते हैं और हम चाहते हैं कि आप हमसे बातचीत करिए. दाऊद बोलता है मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा. हम सब अपनी आंखों को आपकी ओर लगाते हैं और हम चाहते हैं कि आप हमसे बातचीत करिए. पवित्र आत्मा आपसे निवेदन है, गुजारिश है, प्रार्थना है, अपने व्यवहार को आप उंडेल दीजिए ताकि आपकी महिमा का जलाल इस जगह में प्रकट होने पाए. जितने समय यहाँ पर हैं हम सब आपकी आवाज़ को सुनना चाहते हैं और मैं चाहता हूँ स्वामी इस समय हर एक के कानों का खतना करिए प्रभु ताकि सब लोग आपकी आवाज़ को सुन सकें. हर एक बुद्धि ज्ञान समझ शरीर की बातों को बांधते हैं और आपकी आज़ादी को लेते हैं इस समय और चाहते हैं कि आप हमसे बातचीत करिए. यीशु के नाम में दुआ मांगते हैं, आमीन आमीन. सबको जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह की. प्रभु का धन्यवाद हो. यहाँ पर होना बड़ा खुशी का बात है और आप प्रभु के लोग हैं और कई लोग सेवा करने वाले हैं. सबको खुदा आशीष दे, उनके हदों को बढ़ाए और प्रभु आपके जीवन के हर एक भाग को नया कर दे आज की शाम में. हालेलुया. विश्वास करिए कि मैंने जब से उद्धार पाया है एक ही बात को जानता हूँ कि हम कभी भी बाई एक्सीडेंट नहीं मिलते, कभी दुर्घटनावश कभी नहीं मिलते. ये सब स्वर्ग में और खुदा की योजना में था. इसलिए आप यहाँ पर हैं. आप सोचते होंगे मैं पहुँच गया, मैं आ गई. नहीं नहीं नहीं, खुदा आपको लेकर आया है. और जब याबेस दुआ खुदा के पास आया तो खुदा ने उसके हदों को बढ़ा दिया, उसका दायरा बढ़ गया था क्योंकि वह इज़राइल के परमेश्वर के पास क्या किया, उसने प्रार्थना किया. और उसकी माँ बोलती है कि मैंने इसको बहुत दुख तकलीफ और में क्या किया है, जन्म दिया है. लेकिन आप हो सकता है बड़े दुख में होंगे, निराशा में होंगे, लेकिन खुदा को पता है कि कैसे आपको हदों को बढ़ाता है. हालेलुया. और विश्वास करिए कुछ तो होने वाला है. विश्वास करिए परमेश्वर कुछ तो करेगा. क्या आप एक बार मुस्कुरा सकते हैं? क्या आप एक बार मुस्कुरा सकते हैं? मैं हर सभाओं के अंदर एक ही बात को बोला करता हूं, मुस्कुराने वाला बात. मैंने एक ही बात सीखा है, मुस्कुराना सीखा है. द प्रेजेंस ऑफ गॉड, परमेश्वर की उपस्थिति के अंदर केवल एक ही चीज है. ना कोई धन है, ना दौलत है, ना सम्मान है, ना सम्मान है. एक ही बात है, आनंद है. इसलिए किसी ने गाया कि आनंद आनंद है. हालेलुया. इसलिए एक ही चीज करिएगा, सिर्फ मुस्कुराते रहिए. जब आप मुस्कुराते हैं एक सरहद है वहां पर हलचल मच जाता है. जब आप मुस्कुराते हैं वहां की जो नींव है वो हिल जाती है. वो आपके मुस्कुराने से क्या होता है, वो परेशान हो जाता है. वो जो सरहद है आपके, दुष्ट ने जो योजना बनाया, प्लानिंग बनाया, लेकिन जब आप मुस्कुराते हैं तो उसकी जड़ें क्या होने लगती है, हिलने लगती है. हालेलुया. इसलिए क्या करिएगा, सिर्फ मुस्कुराइएगा. लोग मुझे अक्सर पूछा करते हैं कि क्यों आप मुस्कुराते हैं. यीशु मेरे अंदर काम करता हो बाहर. अगर वो हम लोग बोलते हैं ना, अब मैं जीवित नहीं लेकिन कौन जीवित है, मसीह मुझ में क्या है. अगर मसीह आप में जीवित है तो हमारा अथॉरिटी, अधिकार है कि मैं और आप मुस्कुराएंगे. सब बातें पीछे हैं लेकिन आनंद सबसे सामने है. इस शहर का, इस सिटी का नाम भी क्या है, आनंद अजवाए.
बोलते हैं कि आनंद मेरा ताकत है। हालेलुया। इसलिए आप कौन से शहर में रहते हैं? और मैं सोचता हूं यहां पर स्पिरिट ऑफ जॉय है। हालेलुया। आनंद का शहर है ये। और आनंद के शहर में जब आप हैं तो एक दिन वहां भी आनंद होने वाला है, वहां भी जश्न होने वाला है। आप यहां पर क्या जश्न मना रहे? जश्न तो अभी तैयारी चल रहा है, क्योंकि बादलों पर यीशु राजा आता है। हालेलुया। बादलों पर आने वाला है। वो आपको देख रहे। जो लोग विश्वास कर लिए वो लोग उसके साथ क्या होंगे? केवल जाएंगे नहीं, केवल राज्य करेंगे। तो आप राज्य करने वाले लोग हैं। आप राज्य करने वाले। किसके ऊपर राज्य करते हैं? समस्याओं के ऊपर राज्य करते हैं, चिंताओं के ऊपर आप राज्य करते हैं, अकेलेपन के ऊपर आप क्या करते हैं? राज्य करते हैं, क्योंकि आपके अंदर खुदा का राज्य है। और प्रभु यीशु मसीह जब आए तो केवल एक ही चीज बोल रहे थे, देखिए परमेश्वर का राज्य, परमेश्वर का राज्य। केवल वो परमेश्वर के राज्य के बारे में बात कर रहे थे। एक ही धुन सवार था, किंगडम ऑफ गॉड। हालेलुया। और खुदा के कलाम में लिखा राज्य तो क्या है? हालेलुया। इसलिए एक ही काम करना है हमको। अपने पड़ोसी को बोलिए आप आशीषित हैं। बोलिए आप आशीषित हैं। बोलिए आप सामर्थी हैं। अरे सामर्थी लोग जोर से बोलते हैं सामर्थी हैं आप। बोले आप अलौकिक हैं। बोले विजय आपका भाग है। बोले संपन्नता आपका भाग है। बोले ऊंचाई आपका भाग है। बोले आप महिमा को देखने वाले हैं। अरे मुझे मत देखिए ना, बाजू वाले को बोलिए ना महिमा को देखने वाले हैं। बोले सब कुछ आपका बदलने वाला है। बोले सारी परिस्थितियां बदलने वाली है। बोले आपके लिए सब कुछ आपके पक्ष में आने वाला है। बोले आप फेवर में चलते हैं। बोले अनुग्रह में नहीं, लेकिन आप फेवर में चलते हैं। बोले मरियम के पास जो फेवर था वही आपके पास वही वाला फेवर है। हालेलुया। हालेलुया। बोले आप आग हैं। बोले आप बैतसदा हैं। बोले आपके द्वारा परमेश्वर बड़े बड़े काम करने जा रहा है। बोले आपके स्तर को परमेश्वर बढ़ाने जा रहा है। बोले आप अगले स्तर के आश्चर्य कर्म को देखने वाले हैं। हालेलुया। बोले दाऊद जैसे ही सैमुएल से मिला वो अगले स्तर में चला गया था, और आज की रात में आप अगले स्तर में जाने वाले हैं। बोले परमेश्वर आपके सम्मान को बढ़ाने जा रहा है। बोले परमेश्वर आपकी प्रतिष्ठा को बढ़ाएगा। बोले जैसे सुलेमान को परमेश्वर ने वैभव दिया था, उससे भी ज्यादा आपके पास वैभव आने वाला है। बोले आप बुद्धिमान हैं। बोले आप बुद्धिमान हैं। बोले आपको कोई हरा नहीं सकता। अरे जोर से बोले ना, आपको कोई नहीं हरा सकता। बोले आप जीतने के लिए बुलाए गए हैं। बोले आप जीतने के लिए बुलाए गए हैं। बोले आज के बाद कोई आपके पास ठहर नहीं पाएगा। हालेलुया। हालेलुया। जब आप बोलते हैं ना तो कुछ तो होता है। देखिए वो रिलम है, जो आयाम है, वहां बहुत कुछ हो रहा है, आपको दिखाई नहीं दे रहा है। सद्रक मेशक अबेदनगो को चौथा व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसके शत्रुओं को चौथा व्यक्ति दिखाई दे रहा था। जब आप घोषणा कर रहे हैं तो शत्रु उसको देख रहे हैं, और वो क्या हो रहा है? वो जा रहा है। कहां से जा रहा है? आपके जीवन, आपके परिवार, आपके शहर, आपके देश से वो जा रहा है। हालेलुया। देखिए अंगीकार का जो महायाजक है वो प्रभु यीशु मसीह है। जब आप अंगीकार करते हो, महायाजक है वो प्रभु यीशु मसीह है। लिखा जीव के वश में जीवन और क्या है? मृत्यु है। अभी आप अपने पड़ोसी के लिए भविष्यवाणी कर रहे हैं, जीवन को बोल रहे हैं, घोषणा कर रहे हैं, और जब ऐसा कर रहे हैं वो होगा, वो आपको दिखाई देगा। बोलिए सब कुछ आप देखने वाले हैं। बोले चिंता मत करिए, आप सब कुछ खुदा आपको दिखाने वाला है। बोले आपके ऊपर परमेश्वर का आग है। बोले सीने पर्वत में जब मूसा था तो इजरायली लोग पहाड़ सीने पर्वत में आग को देख रहे थे।
वैसे ही लोग आज से आपके जीवन में खुदा के आग को देखेंगे। हालेलुया। ओ राह सीखे तेरा लामा सीखे वे। बोले आनंद आपका भाग है। बोले आनंद आपका भाग है। बोले खुदा नए रास्तों को तैयार कर रहा है आपके लिए। हालेलुया। बोलिए विश्वास आपका भाग है और आप विश्वास से ऊंचाइयों में जाने वाले हैं। हालेलुया। बोलिए आपके पास नया दाखरस है जो किसी के पास नहीं है। हालेलुया। बोलिए आप अलग हैं। अरे हाथ पकड़ के बोलिए आप अलग हैं। अरे हिला के बोलिए आप अलग हैं। बोलिए आप अलग हैं लेकिन आप गलत नहीं हैं। हालेलुया। हालेलुया। समय को बस मत देखिएगा। समय को क्या नहीं करना है, खुदा को देखना है। क्योंकि दिस इज योर टाइम। लिखा कि इन हिज टाइम, इन हिज टाइम। और वही वाला टाइम है आज। हालेलुया। आज आपका इन हिज टाइम में आप आ रहे हैं भाई। हालेलुया। इसलिए समय को नहीं देखना है। बोलिए मैं आशीषित हूं, मैं अलौकिक हूं। बोलिए मुझे कोई हरा नहीं सकता। बोलिए मैं विजेता हूं, मैं जीतने के लिए बुलाया गया हूं, मैं अलौकिक काम करने के लिए बुलाया गया हूं। बोलिए मैं आश्चर्यकर्म हूं। बोले परमेश्वर मेरी हर एक कमी घटी को दूर करेगा आज। बोले परमेश्वर मुझे जय के उत्सव में लेकर जा रहा है। बोले खुदा मुझे ऊंचाइयों में लेकर जा रहा है। बोले शत्रु मुझसे क्या करता है, डरता है। बोलिए बोले मैं नहीं डरता लेकिन वो मुझसे डरता है। बोले वो हारा हुआ है। वो बोलिए वो हारा हुआ है। बोले मेरे जूतों के नीचे है वो। बोले उसका स्थान यहीं पर है। हालेलुया। बोले मैं कभी डरूंगा नहीं लेकिन मैं जीतूंगा। बोले मैं शत्रु को क्या करूंगा, ललकारूंगा नहीं लेकिन उसको हराऊंगा। बोले मेरे अंदर वही सामर्थ्य जो दाऊद के पास था। बोले मूसा का अभिषेक मेरे अंदर में है। एलिया का सामर्थ्य में चलता हूं। बोलिए एलिशा के सेवकाई में जो हो रहा था वही मेरे जीवन के द्वारा होगा। बोले मेरे द्वारा परमेश्वर साइंस एंड वंडर्स करने वाला है। बोले आई एम ए सुपर नेचुरल। बोले आई एम ए सुपर नेचुरल। हालेलुया। बोले मैं अलौकिक हूं। बोले कोई मेरा सामना नहीं कर सकता। बोले खुदा का तेज मेरे ऊपर में है। बोले यहोवा का तेज मेरे ऊपर में है। बोले मैं चुना हुआ हूं और मैं बुलहाट में चलते रहूंगा। बोले मैं पीछे नहीं मुड़ूंगा लेकिन मैं जीत की ओर चलूंगा, मैं आगे की ओर चलूंगा। हालेलुया। हालेलुया। बोले मेरे ओटों को परमेश्वर ने वेदी के अंगार से अभिषेक किया है। बोले मैं अभिषेक हूं। बोले आई एम एनॉइंटेड वन। हालेलुया। 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 बोले सब कुछ नया हो रहा है। आज एक घोषणा कर दीजिए। प्रकाशित वाक्य 21 मार्च में लिखा है उसको घोषणा करते हैं हम सब मिलकर। और वहां इस प्रकार से लिखा है जो सिंहासन में बैठा तो उसने कहा देखो मैं सब कुछ नया कर देता हूं। बोले मेरा सब कुछ नया होने वाला है। बोले मेरा आत्मिक, भौतिक, आर्थिक, शारीरिक सब कुछ नया होने वाला है। बोलिए परमेश्वर मुझे रिस्टोर करेगा आज। बोले पवित्र आत्मा आज पूर्ण निर्माण करने वाला है। बोले मैं रिवाइवल लेकर आऊंगा। परमेश्वर मुझे जागृति के लिए रखा हुआ है। हालेलुया। लेकिन जब भाई और बहन जब आप बोल रहे हैं सब कुछ आप देखेंगे, सब कुछ आप देखेंगे, सब कुछ खुदा आपको दिखाएगा।
सारी चीजें आप देखने जा रहे हैं। हालेलुया। क्या एक बार मुस्कुरा सकते हैं अपने लिए, अपने लिए, अपने लिए मुस्कुरा दीजिए। सब कुछ क्या हो चुका है, बदल चुका है। आप बदल चुके हैं, आप नया हो चुके हैं। हालेलुया, हालेलुया। शाखारा बहांडो रोसे के तेरे लेवे। एक प्रकाशन है, एक आपके लिए भविष्यवाणी है। अगर आप जब रिसीव करते हैं, मैं हमेशा सीखा, जब आप रिसीव करते हैं तभी आप कंसीव करते हैं। तब प्रभु यीशु मसीह जब बोल रहे थे, जब आप भविष्यवक्ता को भविष्यवक्ता जान के जब लोग ग्रहण करते हैं, जब वो सिर्फ ग्रहण कर लेते हैं और वो जब कुछ बोलता है तो वो सब कुछ का क्या होने लगता है, प्रगटीकरण। आप उसको कंसीव कर लेते हैं और एक दिन मैनिफेस्ट होगा। मैं विश्वास करता हूं कि सब कुछ मैनिफेस्ट होगा आपके लाइफ के अंदर। हालेलुया। बोले अब मैं अकाल में नहीं चलूंगा, लेकिन मैं किस में चलूंगा? जी भरपूरी में तो चलेंगे, लेकिन हाँ जी बहुतायत में भी चलेंगे, लेकिन बोलिए अब मैं दूध और मधु की धारा में चलूंगा। अब ये साल आपके लिए, इस शहर के लिए, इस शहर के लोगों के, आपके लोगों के लिए साल होगा मिल्क एंड हनी का ईयर होने वाला है। मिल्क एंड हनी को आप देखने वाले हैं। मिल्क और हनी आपके लाइफ में आने वाला है। दूध और मधु की धारा हर दिन बहेगी। अगले 300 कितने दिन बचे हुए हैं? आज कितना तारीख है? आज 9 है। हालेलुया। और देखिए बहुत प्रोफेटिक है यहां पर। 2025 2 + 2 + 5 = 9 और 9 तारीख से खुदा आज आपको शुरुआत कर रहा है इधर। हालेलुया। और महीना कौन सा चल रहा है? पहला महीना है और प्रोफेटिक मैथमेटिक्स है। 9 + 1 = 10 और जो 10वां जो महीना है, 10 जो नंबर है, प्रतिज्ञाओं के पूरा होने का महीना होता है। 10वें महीने प्रतिज्ञाएं पूरा होने लगती हैं। हर 10वें दिन में आप परमेश्वर के बड़े कामों को आप देखने जा रहे हैं। आप देखेंगे हर 10वें दिन में। आप लिख लीजिए, रिकॉर्ड कर लीजिए, हर 10वां दिन आपके लिए कुछ बड़ी चीजें होंगी। हर 10वें दिन में आश्चर्य को देखेंगे आप। हर 10वें दिन उन्नति को देखेंगे। लेकिन ऐसा नहीं खाली आप फाइनेंशियली देखेंगे, फिजिकल, लेकिन आप स्पिरिचुअली बहुत ज्यादा क्या होने वाले हैं। प्रॉस्पेरिटी बोलने से पहला प्रॉस्पेरिटी दूध और हनी कहां आएगा? आपके अभिषेक के अंदर, आपके रेवलेशन के अंदर, आपके एनॉइंटिंग के अंदर। वहां बहेगा पहले दूध और मधु की धारा। लोग जब प्रॉस्पेरिटी का बात करते हैं सब सोचते हैं कि फाइनेंस। नहीं। द फर्स्ट स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी। और उसमें आप क्या हो जाएंगे? भरे रहेंगे उससे। आपको ना पहले जैसा 1 घंटा किसी काउंसलिंग नहीं करना पड़ेगा आज के बाद। ऐसी 2 मिनट बोलेंगे, हो गया, जाओ। हालेलुया। और आपका जो दायरा है ना वो बढ़ जाएगा, क्योंकि आज 9 तारीख 9 से शुरुआत हो रहा है। आज 9 नंबर बहुत महत्व रखता है। हालेलुया। और 2025 आखिरी में 25 है। आखिरी में क्या है? यहाँ बहुत ज्यादा प्रोफेटिक है। भाई खुदा आपको कहां तक ले जाने वाला है। मैं जब से वहां से आपको देख रहा था, खुदा का महिमा को आपके ऊपर भी। उन्होंने बहुत परिश्रम किया है, बहुत कुछ सहते सहते थक भी गए कई बार जीवन के अंदर। बोले प्रभु अब तो नहीं हो रहा है। मूसा बोल रहा था, जैसे इनके माथे में एकदम मोसेस लिखा हुआ देख रहा हूं, मूसा के समान पूरा पानी में डूबे हुए। और पानी हमेशा मूसा को दिखाता है, आग एलिया को दिखाता है, याद रखिएगा। और विश्वास करिए, वो 22 साल से जो चीजें चले आ रही जीवन के अंदर, पूरा ऐसा और ऐसा और ऐसा देख रहा हूं जैसे ईसीजी होता है ना, ऐसा 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 लाइफ रहा इनका। इन्होंने चुनौती और चुनौती का सामना किया। लोगों ने कई बार ऐसा उंगली उठाया, कई लोगों ने कई बार चरित्र के ऊपर भी बोला,
बहुत सारी चीजें हुई हैं, उनके पास ना कड़वा अनुभव है मारा के समान, लेकिन खुदा अब आपको सम्मानित करेगा। कई घटनाएं घटी आपके जीवन के अंदर। सन 2008 के बाद से लेकर 12 तक बहुत सारी चीजें थी, 2008 से 2012 के बीच में, लेकिन उसके बाद तो और बहुत कुछ होता रहा। मैं इस चीज को खोल के नहीं बोलूंगा, लेकिन खुदा आपसे प्यार करता है और प्रभु आपके दायरे को खोलेगा। आज मूसा की मां ने उसको टोकरी में डाला, छुपा के रखी थी, टोकरी में डाल दिया। जब टोकरी में डाला गया, दूसरे बार उसका अभिषेक किया गया। आज फिर से भी खुदा आपको अभिषेक करने वाला है, नए सेवा के लिए, नए काम के लिए, नए पड़ाव के लिए। खुदा आप नए पड़ाव में आप जाने वाले हैं। हालेलुया। क्योंकि आज से एक महिमा का समय होने वाला है, महिमा का समय आने वाला है। अब इस भाई के लिए, इस खुदा के जन के लिए महिमा का समय है, महिमा का समय है। बहुत से उंगलियों का ऐसा उठा उठा देख रहा हूं दर्शन में, जो सालों से सहते आ रहे हैं, लेकिन हम उस जिन्होंने उंगली उठाया है, अब इनका उंगली पकड़ने वाले हैं। हालेलुया। शाखा बारह हस्से की। और ऐसा जुलाई का महीना देख रहा हूं मैं, जुलाई होता है 7वां महीना, और 7 जो नंबर है वो क्या है? विक्ट्री है। जुलाई, ये पूरा जुलाई आते ही आते तक एवरीथिंग इज चेंज, एवरीथिंग इज चेंज। कई बार भविष्यवक्ता लोग आते सिर्फ वो नाम बोलते बोलते, अरे वो एक ही जीवन वाला बोलता हूं मैं इसको। अब नाम पता में नहीं जाते, अब सीधा इतिहास में जाएंगे। हालेलुया। और जब इतिहास में जाएंगे तो इतिहास बदल जाएगा। और मैं आज की रात में आपकी स्टोरी को चेंज करता, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आज स्टोरी बदलेगा। क्यों बताऊं? आनंद में कुछ अलग है, आनंद में कुछ तो है, क्योंकि आज 9 तारीख है और साल कौन सा है? 25। अगर उसको जोड़ेंगे तो कितना हो गया? नो नो नो, 25 + 9 = 24, सॉरी 34। हालेलुया। अगेन क्या आया फिर? लेकिन वहां पे एक और गहराई है जो खुदा का आत्मा। देखिए, हम ऐसा सोच के नहीं आए कि ऐसा कुछ बताना है। नो 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 नो। हाँ, खुदा के पास बैठ के आते हैं। जो खुदा के पास बैठता है वो सब कुछ करता है। हालेलुया। एक ही चीज जान लीजिए, नेहमिया साल उपवास प्रार्थना कर रहा है, बैठा हुआ था, बोला अब तो उजड़ा हुआ चीज बनेगा करके। अगर 34, क्या है 34, अगर 3 और 4 को दोनों को अलग अलग कर दे तो क्या होगा? देखिए, इधर 3 एंड इधर 4, फादर सन होली स्पिरिट। लेकिन 4 नंबर किसको दिखाता है? 4 नंबर रिवाइवल को दिखाता है। और वो रिवाइवल आपके लाइफ के अंदर आने वाला है। अब रिवाइवल देखने वाले हैं। हालेलुया। अब ये शहर रिवाइवल को देखने वाला है, आपके लोग रिवाइवल को देखने वाले हैं। अपने पढ़ाई में रिवाइवल को देखेंगे, अपनी सेवा में रिवाइवल को देखेंगे, अपने फैमिली में रिवाइवल को देखेंगे। आज अब आप रिवाइवल के ऊपर आ गए। हालेलुया। अब जागृति आने वाला यीशु मसीह के नाम में आपके जीवन के अंदर में। खुदा के वचन में लिखा, मैं तेरे शोक को आनंद में बदल दूंगा। मैं आप सबके लिए एक भविष्यवाणी करने जा रहा हूं, आप सबके लिए। क्या आप तैयार हैं उसको लेने के लिए? क्या आप तैयार हैं? क्या आप एक बार मुस्कुरा सकते हैं? गुस्सा मत होइएगा, 9 बज चुका है, अभी संदेश तो हुआ ही नहीं प्रारंभ। अभी मुझे दिया गया 8:45, आई थिंक 45 9 बजे। हालेलुया। I request you and I suggest you कि जब आप किसी को इनवाइट करते हैं, कोई भी खुदा का भक्त आया है, सेवक, प्रेरित, पास्टर, उसको जितना समय आप देंगे
तो खुदा क्या करेगा? उसके पास जो है वो उंडेल देगा आपके ऊपर में। उसके पास जो ग्रेस है वो उंडेल देगा। अब जो भी है शाखानामा सेखे तो लोबो પોતાના સ્થાન પર ઊભા થજો ભાઈ. और जब इस बच्चे को मैं देख रहा हूँ, इस भाई को जब देख रहा हूँ, एकदम खुदा मुझे ओरल रॉबर्ट को दिखा रहा है। और ओरल रॉबर्ट जिस ग्रेस में चलते थे, उस ग्रेस में इस बच्चे को खुदा खड़े करने वाला है। और ओरल रॉबर्ट ने हिला के रख दिया था सबको। और ओरल रॉबर्ट का सबसे बड़ा बात था फेथ। फेथ से उसने हिला के रख दिया। लेकिन ये किंगडम फाइनेंसर भी होगा। किंगडम फाइनेंसर भी होगे। खुदा का आत्मा ऐसा बोलता है कि ये बड़ा बड़ा चीजों को सोचता है, छोटा नहीं। बड़ी बातों को सोचने वाला है। अगर उसको मारुति 800 देंगे तो बोलेगा नहीं नहीं नहीं, मेरे को मारुति 800 नहीं चाहिए, मैं मर्सिडीज में चलूंगा। खुदा उसको ऐसे पूरा, खुदा का आत्मा ऐसा प्रकट कर रहे हैं। पूरा मिडिल ईस्ट है ना, पूरा मिडिल ईस्ट, वर्ल्ड में जो मिडिल ईस्ट है वहां बहुत ज्यादा इसके द्वारा रिवाइवल आएगा। मैं ऐसा देख रहा हूं इस जवान बच्चे के लिए, इस भाई के लिए, एक फ्लाइट से उतरता है फिर दूसरे में बैठता तुरंत। और इसके दौरान ओरल रॉबर्ट ने पूरा हिला के रख दिया था। और इसके ऊपर वो ग्रेस को देख रहा हूं जो आज से इसके जीवन में काम करेगा। और ओरल रॉबर्ट के लिए प्रभु फाइनेंशियली बहुत ज्यादा वो कैसे बढ़ गए थे? क्योंकि उन्होंने सो किया था। जब खुदा ने उसको बोला कि तेरे पास $55 है, उसको तू सो कर दे, उसने सो किया तो क्या हुआ फिर? खुदा ओरल रॉबर्ट को चेक कर रहा था, उसके फेथ को। और अब इस बच्चे के, इस भाई के फेथ को खुदा एकदम 100% करने वाला है। और आज से सारी चीजें नहीं होने जा रही यीशु मसीह के नाम में। जब ये अपनी मां के गर्भ में आया है, हालात एकदम क्या है, बहुत सरल नहीं है। और जब पहला महीना चल रहा था, उसका 14वां दिन में, फर्स्ट मंथ के जो गर्भ का 14वां दिन था, वहीं पर खुदा ने इसको अभिषेक कर दिया था। वहीं पर खुदा ने इसको अभिषेक कर दिया। जब ये 3 महीने का था, 3 मंथ और कुछ 1 या 2 दिन ऐसे दिख रहे हैं। बहुत सारी चीजें आई उस समय। सब कुछ आसानी से नहीं, आप ऐसा बड़े हो गए। बहुत कुछ देखा है आपने अपने घर के अंदर में, बहुत कठिन चीजों को देखा है। और कई बार लगा ये सब क्या है, बोले ऐसा क्यों हो रहा है? अरे इसलिए हो रहा था कि इस देश में भी एक ओरल रॉबर्ट पैदा हो जाए। हालेलुया। ओरल रॉबर्ट फिर पैदा नहीं होगा, उसके समान नहीं, उससे बढ़कर वाला बात होता है। हालेलुया। कई बार अपने घर के हालात को देखकर ये बच्चा आंसू बहाया है, किसी को नहीं मालूम, लेकिन कोई तो है जो देख रहा है आपको। हालेलुया। इसलिए आज सारी चीजें खोल दी जाएंगी। आज से इसका दिशा दशा इतिहास बदलने वाला है। ये जहां भी खड़े हो आश्चर्य होगा। और यूसुफ के पास जो ग्रेस था, वो जिस काम में हाथ लगाता वो क्या हो जाता था। आज इसको एनॉइंट करते उस ग्रेस के लिए। रखा मास से थे रेबे, हो रे से खाना मास से थे रेबे। और ये क्या है? ये कौन है पता है आपको? ये माइटी प्रॉफिट ऑफ गॉड है। और आज से इसका नाम जो भी हो, मैं उसका नाम मैं अपने रिलम में जाके इसके नाम को देख सकता हूं। लेकिन खुद आज उस रिलम में हम नहीं जाएंगे, हम सीधा सीधा बात करेंगे समय का भाव। लेकिन आज से इसका नाम एलाइजा होगा। और लोग इसको प्रॉफिट एलाइजा के नाम से जानेंगे। और एलिसा और एलाइजा के ग्रेस में चलेगा। और मेरे पास जो ग्रेस है उसको मैं रिलीज करता इसके लाइफ के ऊपर भी।
और इसके लिए इस समय 7 आयामों को प्रभु खोल रहा है। 7 रिलम खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और विश्वास करो बहन, आज से आप मेरे अभिषेक में चलोगे। आज से आप मेरे अभिषेक में चलोगे। देखिए, अभिषेक को प्राप्त करना बहुत सरल नहीं है। मूसा 40 दिन 40 रात पहाड़ में था, कुछ खाया नहीं उसने। उसके शरीर भी क्या हो चुके थे, टूटने लगे थे। वैसे मैंने भी 40 दिन 40 रात कई बार, देखिए मैंने कई बार, अब ऐसा लगता था कि नींद नहीं आएगा जब आप कुछ खाएंगे नहीं ना। नींद के लिए आप तड़प जाएंगे, आंसू बहता था, नींद नहीं आ रहा है। शरीर काम करना कई बार बंद कर देता था, किसी को मालूम नहीं है। मैं कई बार ऐसा लेट जाता, 10 घंटे के बाद बाहर निकलता, जिस रूम में मैं रहा करता, जहां पर खुदा ने एलिया को भेजा था। एक घटना मैं आपको बता, जिस होटल में मैं रुका हुआ था एक जगह, उस होटल के अंदर बहुत ज्यादा खुशबू आने लगा। जिस रूम में मैं था, उस रूम के अंदर लोग कदम नहीं रख पा रहे थे। और होटल का मालिक बोला, कौन रुका था यहां पर? तभी किसी ने बताया कि कोई गुरु आए थे यहां पर। तो उन्होंने उस होटल के रूम को क्या कर दिया, बोले नहीं नहीं, इस होटल के रूम को कोई अब नहीं जाएगा, ये होटल बंद रहेगा, इस रूम में कोई नहीं जाएगा। जब भी जाते उस होटल के रूम में लोग, वो खुशबू आता और वो शांति को महसूस करते। आज भी वो होटल का वो रूम आज भी बंद करके वो रखा करता है, जबकि वो एक जेंटाइल है। हालेलुया। खुदा ऐसे स्तर के अंदर इसको ले जाने वाला है, ऐसे स्तर के अंदर खुदा इसको बढ़े करने वाला है। इसके पास ना सब चीजें चल कर आएगा, इसके पास सब चीजें क्या आने वाली है। हालेलुया। और खुदा आपको बढ़ाने जा रहे हैं, खुदा की महान महिमा आने वाली है। ओ रखांदरा सेखे तेरे लिए। हालेलुया। मैं आप सबके लिए कुछ बोलने जा रहा हूं। जब प्रभु यीशु मसीह गलील के काना में थे तीसरे दिन, और उसकी माँ थी और उसके फॉलोअर्स लोग भी थे, उनको भी इनवाइट किया गया था, उनके चेलों को भी इनवाइट किया गया वहां पर। दे आर इनवाइटेड, वो सारे लोगों को बुलाया गया, सबको। चिंता मत करो भाई, सब कुछ खुदा पूरा करेगा, सब कुछ खुदा करेगा, बोल रहे हैं। हालेलुया। सब कुछ खुदा करने वाला है आपके लिए। पूरा दीवार दिख रहा है, कहां से रास्ता खुलेगा? याद रखिए, जहां से आप खड़े होंगे वहीं से रास्ता खोलेगा। जहां से आप खड़े होंगे वहीं से खुलने वाला है। और आपके माथे में ग्लोरी लिखा हुआ है, महिमा। आज से महिमा का समय है। और प्रभु अभी तो दिया है प्रभु, और अभी तो बहुत कुछ देने वाला है आपके लिए। बहुत कुछ, बहुत आंसू और दुख है बहन, लेकिन खुदा आपके साथ खड़ा हुआ है। इस बहन के साथ खुदा खड़ा हुआ है। और जो अब्राहम के साथ जो एंजल चलते थे, जो स्वर्गदूत चला करते थे, आज से आपके साथ भी वो स्वर्गदूत चलेंगे। देखिए, एंजल का नाम होता है, सारे एंजल्स अलग अलग होते हैं, नाम होता है। आपने 1 2 3 ही एंजल सुना होगा, लेकिन आपके पास जो एंजल खड़ा है, आपके पास जो एंजल खड़ा है, उसका नाम को मैं देख रहा हूं। शाखाना महासेखे तेरे लिए। वो एंजल को इसलिए भेजा गया बहन, कि वो आपके दुखों को लेकर जाए। हर दिन उस भाग से होकर गुजर रही हैं आप अपने जीवन के अंदर में, लेकिन खुदा आज आपको बाहर निकालने जा रहे हैं। और आप उधर जाने वाली हैं जिधर कभी आपने सोचा नहीं है। और मैं ऐसा नया घर को देख रहा हूं, उस नए घर के अंदर आप प्रवेश कर रहे हैं। इंतजार और इंतजार है, लेकिन आप सबों को इंतजार खुदा खत्म कर रहा है आज। अब कोई वेटिंग लिस्ट में आप नहीं है, अब कोई वेटिंग लिस्ट में आप नहीं है, आप फेवर के लिस्ट में आ गए। हालेलुया।
कोई भी यहां पे जो बैठा, कोई वेटिंग लिस्ट में आप नहीं है आज से, लेकिन आप कहां पर आ गए? फेवर वाले लिस्ट में आ गए। हालेलुया। और खुदा महान महिमा प्रकट करेगा। विश्वास करो बहन। शाखाना महान दे रे सिखे तेरे लिए। एक एंजल जिसका नाम हनोक करके एक एंजल है, और वो एंजल है जो फाइनेंस को लेकर आता है। और उस एंजल को मैं आप सबके लिए रिलीज करता यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। शाखाबारा हालाला। जब करीब 8 घंटे 10 घंटे हो गए थे, जब 144 घंटे मैंने अन्य भाषा बोला। 144 घंटे बड़ा चुनौती था। खुदा बोला 144 घंटा। हालेलुया। थक जाएंगे, टूट जाएंगे। जब रोटी टूट रहा था ना, तभी तो बढ़ रहा था। जब आप टूटते हैं ना, तभी तो वो बढ़ाता है आपको। हालेलुया। आप टूटे हैं इसलिए आप बढ़ने वाले हैं। हालेलुया। आप टूटे इसलिए खुदा आपको बढ़ाने वाला है। हालेलुया। आप टूटे इसलिए खुदा आपको क्या करने जा रहा है। और मेरे पास अक्सर बाइबल रखे रहता है, जहां पर मैं टंग्स पर कुछ भी बोल रहा हूं। उस दिन खुदा ने बोला, ये एंजल को मैं तेरे को क्या कर रहा हूं, दे रहा हूं, और तू जहां भी जाएगा। और ये एंजल क्या करता है बताऊं? डेब्ट्स को खत्म करके फाइनेंस को लेकर आता है। और ये मेरे बाइबल में लिखा हुआ है, इनोक करके एंजल लिखा हुआ है मेरे पास। और उस बहन के पास मैंने वही एंजल को देखा। हालेलुया। मैं लिखा मुझे याद नहीं रहेगा, लेकिन खुदा मुझे याद दिला देगा। विश्वास करिए, ये कोई कथा और कहानी नहीं है। कोई कथा और कहानी यहां पर नहीं है, लेकिन यहां पर क्या है लिखा? सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आपने सिर्फ मिकाइल सुना, जिब्राइल सुना। आज मेरे होटल में जब जिब्राइल मेरे पास पहुंचा, आज मैं होटल में था और कल हम जिब्राइल का बात कर रहे थे। भाई बोले, अरे अब जिब्राइल प्रॉफिट आपके पास आया। तो आज सुबह जब जिब्राइल मेरे पास था और कुछ संदेश को लेकर आया, वो जब मैं टंग्स में प्रार्थना कर रहा था, वो आप आया और बोला संदेश है, और उसने कुछ संदेश मुझे बताया। हालेलुया। देखिए, खुदा ऐसे ही सेवा के अंदर आपको लेकर जाने वाला है। आप बहुत ज्यादा एंजेलिक हो जाओगे आप। हालेलुया। विश्वास करो बहन। यहां जितने लोगों को मैं देख रहा हूं ना, ये कुछ तो चल रहा है जीवन के अंदर। देखिए, मुझे ना इतना समय दिया गया है, सॉरी टू से ना, सॉरी। अब बुरा मानेंगे तो देखिए, अगर बुरा मानेंगे 2 रोटी ज्यादा खा लीजिएगा। पाबंदी नहीं है। देयर इज नो लिमिट। प्रॉफिट्स आर अनलिमिटेड। हालेलुया। भविष्यवक्ता लोग आज सीमित रहते हैं। अगर आप उनको बांधोगे तो आप बंधवाई में आ जाओगे। वो आते ही है दासत्व से निकालने के लिए, बंधवाई से। मूसा को भेजा ही प्रभु पानी के अंदर डाल के कि लोगों को गुलामी से बाहर निकाल दे। वो जो चीजें भी आपको गुलाम बना के रखी है, वो कभी आपके जीवन में दिखाई नहीं देगा। वो कभी आप देखेंगे नहीं उसको अपने जीवन के अंदर भी। हालेलुया। हालेलुया। मैं आपको बताऊं, दुनिया के कई लोग हैं। देखिए, मैं ना एकदम हिडन रहता हूं। हिडन समझते हैं? हिडन ना, छुपा हुआ। हम मुझे कोई सोशल मीडिया में नहीं देखेंगे, लेकिन स्पिरिचुअल सोशल मीडिया जब मुझे बोलेगा कि तुझे जाना है, एक भविष्यवक्ता को पहचानिएगा। उसका जीवन ना सोशल मीडिया नहीं है, उसका जीवन है अकेले में बिताने वाला। जब उसको खुदा बोलता था, वो निकलता है। एलिया जब नाले के पास बैठा हुआ, बोला अब तेरे को सारफत जाना है। हालेलुया। लेकिन आप लोग तो सारफत से बाहर आ रहे हैं। जब वो पहुंचा तो वो स्त्री बाहर आ चुकी थी। जब आप यहां पे आए हैं ना सिर्फ, तब आप बाहर आ चुके हैं। बहन भाई लोग, खुदा के लोग हैं आप बाहर आ चुके हैं। इसलिए जब प्रभु यीशु मसीह गलील के काना में थे, तो जब दाखरस घट गया, सब कुछ हो गया, तब प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? पानी को, जोर से बोलिए ना, जोर से बोलिए ना, क्या किया? तो वो पहले दाखरस से वो वाला दाखरस कैसा था?
जोर से बोलिए ना भाई, उत्तम। हालेलुया। है ना, सैम भाई क्या था वो, आज से ना जब इसको सीखा मैंने, जब इसको इसके गहराई को, तो खुदा बोला मेरे लोगों को भी तो क्या करना। वो जो दाखरस था वो हाई क्वालिटी का हो चुका था। आज से ना आपका सेवकाई हाई क्वालिटी का होगा, आपका प्रार्थना हाई क्वालिटी का होगा, आपका अभिषेक हाई क्वालिटी का होने वाला है, आपका फाइनेंस हाई क्वालिटी का होगा, आपका जो बुद्धि हो हाई क्वालिटी का होगा, आपका विश्वास कैसा होगा, हाई क्वालिटी। आज से आपका देखना कैसा होगा, अरे जोर से बोलिए ना, हाई क्वालिटी। आप कैसे हैं, अरे बोलेंगे तब कुछ होगा अंदर में। आपका एटीट्यूड कैसा होगा, हाई क्वालिटी। आपका चलना कैसा होगा, आपका वचन पढ़ना कैसा होगा, आपका प्रकाशन कैसा होगा, आपका अभिषेक कैसा होगा, सब कुछ क्या होने वाला है। आपके बच्चे कैसे होंगे, हालेलुया। क्योंकि आप कौन है, हाई क्वालिटी। क्योंकि बोलते हैं अब मैं जीवित नहीं लेकिन मसीह मुझ में क्या है, हालेलुया। उस पानी को प्रभु ने क्या कर दिया था, और पानी वचन और पवित्र आत्मा है, हालेलुया। इसलिए आप कैसे हैं, हाई क्वालिटी। आपका देखना कैसा होगा, एकदम आप कैसे देखेंगे आज से, आपका नजरिया कैसा होगा, हाई क्वालिटी का। आपका सब कुछ कैसा होने वाला है, हाई क्वालिटी। आप लो वाले नहीं है, लो तो वो है, हाई आप है। इसलिए आपका क्वालिटी कैसा होने वाला है, एकदम हाई क्वालिटी होगा। बच्चे अगर पढ़ाई करते हैं, उनका पढ़ाई कैसा होगा, उनका बुद्धि कैसा होगा। आपके बेटे और बेटियां कैसे होंगी, हाई क्वालिटी के रहेंगे, हाई क्वालिटी। हाई क्वालिटी क्योंकि आपके पास आप कहां से आए पता है, आपके पास कौन सा अथॉरिटी है, आपके पास ना हायर अथॉरिटी है। इसलिए आप हाई क्वालिटी के, हायर अथॉरिटी है आपके पास, हालेलुया। इसलिए आज से याद रखिएगा आप कौन है ना भाई, याद रखना आज से कौन है आप, हाई क्वालिटी। जो हाई क्वालिटी, उनका एटीट्यूड अलग होता है। आपका पहनना कैसा होगा, अब आपका सब कुछ क्या होने वाला है, आपका घराना कैसे होना है, आपका सेवा कैसा होगा, हालेलुया। आप एकदम हाई क्वालिटी के जैसे होते तो यूनिक हो जाते हैं, यूनिक, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, हालेलुया। इसलिए अगर आपने इसको रिसीव किया है तो आपको दिखाई भी देगा ये। अगर आपने इसको रिसीव किया है, खुद आपको दिखाएगा, खुद आपको बढ़ाने जा रहे हैं। अचानक से परमेश्वर के हाथ को मैं देख रहा हूं आपके ऊपर में, ऐसा हाथ दिखाई दिया एकदम अचानक से। इस भाई के ऊपर ऐसा खुदा का हाथ एकदम देख रहा हूं। और जिसके ऊपर खुदा का हाथ रहता है, आमीन आमीन आमीन, वो उसके जीवन से तो हित्ती, कनानी और परिज्जी लोग भागते हैं। आमीन। बहुत सारे हित्ती और कनानी परिज्जी आते हैं आपके लाइफ के अंदर में, लेकिन अब वो दिखाई नहीं देंगे आपको आज के बाद से। आमीन आज के बाद कभी आप देखोगे नहीं उनको। आमीन। बहुत सारे चीजें घटी हैं जीवन के अंदर में, और पौलुस और सिलास जेल खाने में थे। आपके जीवन में जिस जेल खाने में आप हो, आज खुदा उससे बाहर निकालेगा आपको। आमीन। आप जो भी जेल खाने में हैं, आज बाहर निकाल रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थी आमीन, नाम आमीन, में। आमीन। आज खुदा आपको बाहर निकालने जा रहा है, आज खुदा आपको बाहर निकालेगा। विश्वास करो भाई, भविष्य को लेकर मत परेशान हो, आपका भविष्य सुरक्षित हो चुका है। आमीन आमीन परमेश्वर बोल रहा है, इसका भविष्य को तो मैंने सुरक्षित कर दिया है। आमीन और इसके माथे में एकदम बिजनेस लिखा हुआ देख रहा हूं। आमीन। आप लोग ना अपना सिर्फ सोचते हैं ना थोड़ा थोड़ा में चलेंगे, नहीं थोड़ा भी नहीं चलाएगा अब, आमीन थोड़ा थोड़ा नहीं है अब, आप हाई क्वालिटी के हो चुके हैं। आमीन आमीन आमीन।
विश्वास करिए, मार्च जैसे ही लगेगा, जैसे आप उसके तीसरे सप्ताह में पहुंचेंगे, वहीं से खुदा दरवाजों को खोलना प्रारंभ करेगा। Amen. और प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय उसके 5 से लेकर 8 को जब हम लोग पढ़ते हैं, लिखा है जो द्वार मैं खोलता हूं उसको कोई बंद नहीं कर सकता। Amen. और आज खुदा आपके लिए दरवाजे को खोल रहे हैं। Amen. और अचानक से मुंबई लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, मुंबई, आमची मुंबई, हालेलुया। उधर से कुछ आ रहा है, उधर से कुछ सोर्स आ रहा है आपके लिए, हालेलुया। I receive. I receive. उधर से चीजें खुल रही हैं आपके जीवन के I लिए, receive. हालेलुया। और अचानक से मैं दुबई को देख रहा हूं, I, और दुबई से कुछ चीजें आपके लिए प्रारंभ होंगी एकदम, और खुदा उसको खोल रहा है I receive. आज की रात में खोल रहा I है। receive. और ए, और इधर 0 दिख रहा है, उधर ए करके दिख रहा है। Good. ये इधर ए है, उधर 0 है, हालेलुया। अरे मैं बता रहा हूँ तो अच्छा होगा, मैं किसी को जानता नहीं, खुदा मेरे द्वारा की मजा आएगा, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाँ जी, अरे वो किसी के खुदा के चर्च में है वो, हालेलुया, खुदा के किंगडम में है हम लोग। नहीं, कोई चर्च नहीं, हम लोग सब यीशु मसीह के लहू के द्वारा एक परिवार के लोग हैं। डोंट से माई चर्च, सॉरी भाई, डोंट से दिस इज माई चर्च, वो हमारा चर्च है, हालेलुया। आप हमारे लोग हैं, हालेलुया, हालेलुया। मूसा एक जन को नहीं बोलता था, बोला यार मेरे लोग हैं, छुड़ाऊंगा, मार दिया, गुस्से से खत्म कर दिया मिस्री को, हालेलुया। विश्वास करो आप उस अचानक से ए और बी लिखा हुआ दिख रहा है। ए बी, ऐसा ए बी ब्लड ग्रुप होता है ना, ए और बी ब्लड ग्रुप होता है। हाँ जी सिस्टर, कुछ बोल रहे हैं? अरे खड़े हो जाइए, खुदा आपको लोकेट कर रहा है, ढूंढ रहा है। विश्वास करिए, ए प्लस बी इक्वल टू ए बी होता है। ए पहले नंबर है, बी दूसरे नंबर है, 1 + 2 = 3। क्यों? मैं से 3 लोगों को देख रहा आपके साथ में, हालेलुया। विश्वास करिए। और 3 नंबर, जब 3 दिन लोग प्रभु यीशु मसीह के साथ में थे, तो प्रभु यीशु मसीह ने उसके लिए विचार, उन लोगों के लिए विचार किया, उस भीड़ के लिए। खुदा आपके और आपके परिवार के लिए विचार कर रहे हैं। आप बिल्कुल कुछ मत सोचिए, खुदा वहां पर भी उपाय करेगा जहां पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। आपके साथ जो चीज हुआ है ना, उसको भूल जाइए, और अब आगे देखिए, आगे क्या होने वाला है। अब आगे खुदा आपके लिए एक खंबे को खड़े कर रहा है, एक। और अचानक से मैं कुछ लोग को चंगा होते हुए देख रहा। हर एक थायराइड यीशु मसीह के सामर्थी नाम में जा रहे इस जगह से, हालेलुया। हर एक थायराइड यीशु मसीह के नाम में ब्रेक हो रहे इसी समय, ब्रेक करते यीशु मसीह के सामर्थी नाम में इसी समय। अब बड़े बड़े कंपनियों के लिए काम करोगे, जिनका टर्नओवर करोड़ों में होता है, उनके लिए काम करोगे। उनके लिए डेवलप करोगे, डेवलप। वो बैठे रहता है सिर्फ इसमें लैपटॉप में, और उसके माथे में सॉफ्टवेयर लिखा हुआ है, ऐसा सॉफ्टवेयर। वो ऐसा प्लानिंग करेगा कि लोग आश्चर्यचकित हो जाएंगे। आपके बच्चों के बारे में मत सोचिएगा, आपके बच्चों खुदा एकदम हायर अथॉरिटी में ले जाएगा। आपके बच्चे एकदम हायर अथॉरिटी में रहेंगे। जितने यहां बच्चे सुन ले, हाँ, उनके माता पिता, आपके बच्चे एकदम हायर अथॉरिटी में रहेंगे। उनको खुदा एकदम हायर अथॉरिटी में रखेगा, हालेलुया। और खुदा रास्तों को खोल रहे हैं, हालेलुया। और जितने लोगों का ब्लड ग्रुप O पॉजिटिव है, मैंने 0 बोला था ना, 0 को हीरो बनाता है खुदा, हालेलुया। जितने O पॉजिटिव, सब कुछ बदल रहे उनके लिए, हालेलुया। सारी चीजें बदल रही है, सारी चीजें बदल रही है यीशु मसीह के नाम में इस समय, हालेलुया। अगर बोलेंगे ना, अरे
प्रॉफिट आप नाम क्यों नहीं लेते? तो मैं तो सीधा पूरा इतिहास खोल दूंगा आपका भी। क्यों खोलता हूँ? तो क्योंकि उधर बैठे रहता हूँ जाके, मैं नहीं खोलता। वो उधर 10 घंटा 8 घंटा जब टंग्स में प्रार्थना करता हूँ सब दिखाई देता है। फिर 144 घंटा सरल नहीं है। लेकिन सुनो, अगले 3 दिन मैं आपको प्रॉफिटिक इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ। अगले 3 दिन 12 घंटे हर दिन आपको टंग्स बोलना है। टंग्स बोलते हो आप? गुड। अगले 3 दिन, और चौथा दिन देखना क्या होगा। बहुत ज्यादा प्रॉफिटिक हो जाओगे। 12 3 जा 36, अगेन 9, लेकिन 36 है। 6 इज ए प्रॉफिटिक नंबर। यू आर हाईली प्रॉफिटिक। एक बात सिखा दूं और थोड़ा सा आप लोग को भाई समझ के। जब कोई भी खुदा का भक्त ना, जो अनॉइंटेड है, अगर आपको टच करे ना, तो एक सीक्रेट बताता हूँ। अगर आपको छुआ आया कैसा करके, तो आपको इतना क्या हो जाना चाहिए, बलवान हो जाना चाहिए। नहीं, बलवान बता रहा हूँ, कैसा बलवान बनना है वो बता रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि आपने टाइम दे दिया मुझे अब, तो इसलिए अब पूरा चलेगा अभी। अब रुकेगा नहीं, अब मैं टाइम नहीं देखने वाला। जैसे कोई अनॉइंटेड वन आपको टच भी कर दे, वो छूते नहीं। अगर देखिए, मैं को जब तक खुदा अलाउ नहीं करेगा मैं नहीं रखूंगा सिर में टच में, हाथ वाथ कहीं छूऊंगा नहीं। लेकिन कोई भी आपको छूता है ना, आपके घर भी आता है या हाथ मिलाता है, तो बोलना खुदा इसके अंदर जितना अभिषेक है ना सब मेरे अंदर आ जाए। ये है बलवान लोग, और बलवान लोग छीन लेते हैं। उसको लगा होगा 10-10 घंटा प्रार्थना करना, लेकिन आपको तो तुरंत मिल गया क्योंकि आप बलवान है। अकॉर्डिंग टू द बाइबल के बलवान लोग छीनते हैं। हालेलुया। और आप कौन लोग हैं? आप बलवान हैं। हालेलुया। आप बलवान हैं, आप छीनेंगे, आप छीन सकते हैं। हालेलुया। देखिए, सब रहस्य है। हालेलुया। जब खुदा प्रेरित करता है उसका आत्मा, तो मैं बोल लेता हूं। इसलिए हाथ मिला रहे हैं तो क्या करना है, नहीं अभी। हालेलुया। विश्वास करिए, इस माइक के अंदर अद्भुत चीजें आ रही है। इसको जो भी यूज करता है, इसको कौन यूज करता है? ओह, विश्वास करो, इसको टच करेंगे लोग चंगे होंगे। इस माइक से भी सामर्थ बहेगा, और खुदा आपको इस्तेमाल करने जा रहा है। बहन, बहन अपने दोनों हाथों को बढ़ावा। वैसे शाखाताना मांदे रेखे ताराला बाशोतो रोबो रेखे तेरे लेबे। रिलीज करते लॉर्ड, उस ग्रेस और अनॉइंटिंग को मैं रिलीज करता हूं लॉर्ड। रीबा नहा सुखे तेरे लेबे रिया सुतो रोबो से के टच हो रखा मांदे रेसे तेरे बेबे ओ खराबा से तेरे बे रीबा बा सुखो तो रोलो। छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, डोंट टच। खुदा प्रेरित करेगा कुछ मुझे, अगर बोलेगा उसका आत्मा में जरूर आऊंगा आपके पास में। और मैं नहीं भी आऊंगा ना, तो आपके साथ वो होगा, क्योंकि यहां पर सब चीजें है। ऐसा धुआं जैसा उठ रहा है पूरा यहां। और इस जगह के लिए मैं भविष्यवाणी करता हूं। इस जगह के लिए पूरे वर्ल्ड से लोग इस जगह में अब आएंगे। माइटी मैन ऑफ गॉड, वुमेन ऑफ गॉड यहां पर आप देखेंगे। हालेलुया। माइटी प्रॉफिट्स, माइटी अपोस्टल्स हर जगह में आएंगे अब। और खुदा मुझे एक वेदी को दिखा रहा है, बहुत बड़ा वेदी को। इस जगह में एक वेदी तैयार हो रहा है। यहां भयानक चीजें आज से प्रारंभ होंगी। यहां जो भी आता होगा, जो भी आएगा, उसको खुदा छूते जाएगा। ऐसा तुरही फूक रहे जैसा दिखाई दे रहा है। और तुरही, और मैंने ज्यादा तुरही को फूकते हुए मुझे कम दिखाई देता है, लेकिन जब ऐसा बोला तो बड़े बड़े तुरही लेके खड़े हैं लोग। हालेलुया। मतलब कुछ होने वाला है। मतलब गुजरात में कुछ हलचल होने वाला है। गुजरात में कुछ तो हलचल होने वाला है। हालेलुया। हलचल प्रारंभ हो चुका है। हालेलुया। इसलिए 336 बोला, इसलिए अगर ये कर लिए भाई आप वहां पहुंचोगे, आपने कभी सोचा भी नहीं। एक बहन को मैंने बोला कि 7 दिन
आप 4 घंटे अन्य भाषा बोलना और 8वें दिन मिरेकल होगा। वहाँ एक बहुत खूब टेस्टमनी है उस बहन का। उसने फ़ोन किया मुझे, बोले प्रॉफिट जी मेरे पास एक टेस्टमनी है। मैं तो भूल गया था, मैंने उसको ऐसा कुछ इंस्ट्रक्शन दिया है। मैं आप सबके विश्वास को बढ़ाने चाहता हूँ। वो ऑलरेडी एम्स पे काम करती है, नर्सिंग ऑफिसर है वो, और वो मीटिंग में थी और उसको खुदा का आत्मा बोला कि इसको इंस्ट्रक्शन दे दे। 7 दिन वो 4 घंटे अन्य भाषा, बड़ी ईमानदारी से, उसके लिए बहुत कठिन था। कभी नाइट ड्यूटी, कभी सेकंड शिफ्ट, कभी मॉर्निंग, उसके बीच में वो अन्य भाषा बोलती रही 4 घंटे 7 दिन। 8वें दिन क्या हुआ पता है? 8वें दिन एक कॉल आया, 8वें दिन एक फोन आया उसके पास और बहुत ज्यादा सरप्राइज थी। उसके मामा ने फोन किया। देखिए ऐसा हो आपके साथ भी होगा, ऐसे नहीं उसके साथ ऐसा हुआ। उसके मामा ने अपना सारा प्रॉपर्टी को उसके नाम कर दिया और उसका कीमत क्या था पता है आपको? उसका कीमत लाखों में नहीं था, करोड़ में था। लेकिन उस लालच के कारण आप ऐसा करेंगे नहीं। आपको खुदा बोला क्या देगा नहीं मालूम। हालेलुया। लेकिन अगर बलवान होंगे ना तो इस इंस्ट्रक्शन को भी आप छीन सकते हैं। हालेलुया। 7 दिन बोली, 8वें दिन आश्चर्य कर, 8वें दिन न्यू बिगिनिंग आ गया। 8 नंबर न्यू बिगिनिंग को दिखाता है। बिब्लिकली 8वां जो नंबर है वो न्यू बिगिनिंग को दिखाता है। तो ये 3 दिन आपके लिए बहुत वो है। हालेलुया। मैं अधिकतर अब इंस्ट्रक्शन ना मेरे जो आत्मिक बच्चे उनको दिया करता हूं मैं। हालेलुया। लेकिन यहाँ एकदम सब कुछ खुला है। खुदा शायद मेरे हार्ट को क्या करे, ऐसे मेरा खुला हुआ है लेकिन मैं और खोल रहा हूँ। हालेलुया, हालेलुया। कभी अगर समय मिला ना तो मैं आपको एक सिखाने का, कभी आप मेरे साथ ना मेरे प्रोफेटिक टीचिंग को सुनिएगा कभी जरूर। कभी आऊँगा तो सिर्फ उसके लिए मुझे बुलाइए। हाँ, तो मैं आपको बताऊंगा कैसे हमारा जो डिले होता है ना, हमारा प्रार्थना नहीं हो पाता है, क्या है उस, देखिए रहस्य तो है, सीक्रेट है। तभी तो दानियल के ऊपर परमेश्वर ने क्या किया, भेदों को खोलने वाले परमेश्वर ने दानियल के ऊपर ही खोला। मूसा को जब खुदा तैयार किया और मूसा के ग्रेस से जब मूसा से लोग कनेक्ट हुए तो मिस्र की गुलामी से बाहर आ गए वो लोग। बहुत सारे मूसा नहीं थे, एक मूसा अकेले था, लेकिन जैसे उससे कनेक्ट हुए वो कलेक्ट करने लगे। हालेलुया। और आप कलेक्ट करेंगे भाई, आप कलेक्ट करेंगे, सब चीजें कलेक्ट होने वाला है। आप कलेक्ट करने जा रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। रिलीज करता हूं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में उसको। अचानक से ऐसा क्यों, ऐसा सोनू 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 करके एक आवाज को सुन रहा मैं इस समय। बहुत सारा ऐसा दिखते रहता है मुझे, लेकिन सोनू में प्रभु ऐसा सोनू सोनू करके SONU करके ऐसा लिखा हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। विश्वास करिए जो भी है, लेकिन मैं उसके पास ऐसा लिख रहा हूं कि ऐसा सक्सेस लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। सक्सेस, आमेन आमेन। आई ऐसा रिसीव। सक्सेस लिखा हुआ कुछ दिखाई दे रहा है वो एग्जाम देने जा रहा है। और उसके पास ऐसा कुछ लेटर आ रहा है। थैंक यू जीसस। जैसे होता है ना अपॉइंटमेंट होता है या कुछ Yes, Lord. कुछ दे, हम I receive. कुछ एग्जाम को लिखते रिटर्न ना, Yes, तो हमको रिजल्ट आता है। वो कुछ विश्वास करिए वो चीजें आ रही है उसके जीवन के आमेन अंदर। आमेन। वो चीजें को रिलीज करते हैं यीशु मसीह के नाम में। I received in the name of the mighty Jesus. I received. Thank you Jesus. ये हॉल देख रहे हैं आप, पूरा हॉल, Yes Lord. लेकिन मैं अपनी आत्मिक आंख से देख रहा हूँ ऐसे पूरा पानी है और हम लोग उसके अंदर है। ऐसा दिखा रहा है खुदा का आत्मा, हम लोग उसके अंदर बैठे हुए हैं एकदम। मतलब वो ना एक वो जो उसका खुदा उस चीज को मुझे बता रहे हैं, ये जो चीजें दिखाई दिया ये न्यू सीजन है, आपका नया सीजन चालू हो रहा है और पवित्र आत्मा और वचन आपका नया सीजन को लेकर आ रहा है। आप नए सीजन में प्रवेश कर रहे हैं, नए सीजन में आप जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। भैया आप जो भी हैं चिंता मत करिए, डोंट वरी अबाउट एनीथिंग।
बहुत सारे स्नैक को देख रहा हूं मैं, सांप शत्रु को दिखाता है, लॉस को भी दिखाता है और वो आक्रमण करता है, लेकिन सांप ऐसे खत्म होते हुए दिखाई दे रहे हैं। I receive in the name of the mighty Jesus. I receive. I receive. और कई बार जब ये सांप आपको दिखाई दे तो कि कर्ज की दुष्ट आत्माएं काम कर रही है। फाइनेंस को वो लोग क्या कर देते हैं, बंद करते हैं वो आके शत्रु, लेकिन खुदा सब खोल रहा है। खुदा सब कुछ खोलेगा आपके जीवन के लिए। महान महिमा में आप जाने वाले हैं, एक नए स्तर के अंदर खुदा आपको प्रवेश कराने जा रहे हैं। शाखाठाना सेखे तो लोबो, महिमा और महिमा की बात तो होकर आप चलेंगे। विश्वास करिए, महान महिमा आपके जीवन के अंदर आने वाला। लेकिन बहुत बुलाहट है भाई आपका, खुदा का बुलाहट है इस भाई के ऊपर में। एकदम जैसे उसको टच किया तुरंत उसको फील कर लिया स्पिरिट में। लेकिन बहुत ज्यादा लेकिन प्रेशर भी है, दबाव भी है, लेकिन अब महान काम होने वाला है। अब वही समय आने वाला है, कितना मधुर समय है जब मेरा यीशु मुझको क्या करता है, चरणों में क्या करता है, बिठाता, खाली करके वो आत्मा से भरता जाता। अब आत्मा से एकदम भरते और भरते और भरते जाएंगे। हर एक माइग्रेन को देख रहा हूं वो छोड़कर जा रहा है। हर एक माइग्रेन यीशु मसीह के सामर्थी नाम में जा रहे हैं। बहुत ज्यादा हेडेक होता है ना, आज के बाद नहीं होगा। और किसी का हीमोग्लोबिन को एकदम ऐसा बढ़ते हुए देख रहा हूं, वो परेशान है, हीमोग्लोबिन कम हो गया करके। बहन, और कोई बहन है वो, विश्वास करो बहन, इस समय सुपर नेचुरल तरीके से सब चीजें बढ़ रही है। इस समय रिलीज करते हैं लॉर्ड, रिलीज करते हैं इस बहन के लिए प्रभु, रिलीज करता हूं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। रीबा साखातुर अला से थे रेबे, जो भी समस्या खत्म हो रहा है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हेल देम लॉर्ड। शाखाना महासेखे थोरो लोगो, हर एक यूट्रस को प्रभु ऐसा छू रहा है। हर एक जो समस्या आता है बहन, वो सब हील हो रहा है इस समय। सारी चीजें ठीक हो रही इसी समय। हालेलुया। बैठ जाइए, खुदा आपको आशीष दे। सब बैठ जाइए। क्या भी नो प्रॉब्लम। अरे हाँ, प्रॉब्लम बोलिए था। अरे नहीं बोलिए ना प्रॉब्लम, जोर से बोलिए ना प्रॉब्लम। अरे जोर से बोलिए ना प्रॉब्लम। अपने पड़ोसी देख के बोलिए प्रॉब्लम। पता है प्रॉब्लम होता है तब क्या होता है, अगर प्रॉब्लम है तभी प्रमोशन आएगा। हालेलुया। प्रॉब्लम आया मतलब प्रमोशन आने वाला यीशु मसीह के नाम में। प्रमोशन आने वाला है आपके जीवन के अंदर में यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आप प्रमोशन में चल रहे हैं। वो कर्ज बोल रहा है तू परेशान हो जा, लेकिन उसको नहीं मालूम कि अब और प्रॉस्पेरिटी आने वाला है। वो बोला कि तू बीमार हो गया, अरे पता नहीं अब तो प्रमोशन आने वाला है। प्रॉब्लम ही प्रमोशन को लेकर आता है, और अगर प्रॉब्लम ही है प्रमोशन को लेकर जाने वाले आज की रात में, आज की रात आपके लाइफ में प्रमोशन आएगा यीशु मसीह के नाम में। बड़ी ऊंचाइयों में खुदा खड़े करने वाला है। बहन, बड़ी महिमा को आपके ऊपर उतरते हुए देखा मैंने। कहीं भी खड़े रहो, खुदा आपको ढूंढ लेगा। हालेलुया। जहां भी रहे महान महिमा आने वाला है। शाखातारा लाबा से थे रेबे रियंदा लखीना महासोथो रोबो। विश्वास करो, अलौकिक चीजें हो रही है बहन आपके जीवन के अंदर में। सारी परिस्थितियां जो हैं जीवन के अंदर, वो आपका गुलाम बन जाएंगी। अब जो चीज ने आपको गुलाम बना के रखा है वो अब आपका गुलामी करेंगे। और खुदा आज पूरे से उस भाग से बाहर निकाल रहा है आपको, उस अपमान से बाहर निकालने जा रहा है, उस भाग से बाहर निकालेगा जिसमें आप चलते रहे, सालों से चल रहे, उस बोझ को लेकर चल रही बहन। बहुत
परमेश्वर ने बोला कि अब्राहम को बोला तू मेरा रिवॉर्ड है, वही रिवॉर्ड खुदा आपको देने वाला है, वही रिवॉर्ड मुझे देने वाला है, वो आपको देने वाला है, हम सबको भी देने वाला है, जो आपको भी देने वाला है। Yes, Jesus. शाखाता नमासे खेरे भी, वाह, मतलब खुदा बहुत बड़ा काम करने जा रहा है आपके द्वारा। खुदा इधर ही पर इस्तेमाल भी करेगा आपको। आज जो अभिषेक खुदा आपका करने वाला है, अब देखेंगे आपके द्वारा क्या होने वाला है। तभी मैंने बहुत छोटे 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 रूम और बहुत सारे बच्चों को और बहुत सारे लोगों को देखा। डिसऑनर तो है लेकिन ऑनर भी आने वाला है। बहुत चीजों को सहरी सहरी कई बोलते नहीं प्रभु बस हो गया, अब नहीं हो पाएगा। अरे जहां पर नहीं होता है वहीं से प्रारंभ होता है और वहीं से खुदा आपको ऊंचा करने जा रहा है। आज से आपका स्टोरी नया होने वाला है। आज से आपकी कहानी बदल रही है। आपकी कहानी में, आपकी कहानी को खुदा बदल रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज का संदेश का विषय है, कई लोग प्रार्थना, आप प्रार्थना कर रहे थे, भाई जब प्रार्थना कर रहे थे मैं बोला प्रभु जो अगर मुझे संदेश आपने दिया तो कोई यहाँ पर बोलना भी चाहिए इसको। वो प्रार्थना भी वही बोले, भाई सैम भी बोले, बहन प्रिया भी बोली, सब लोग बोल रहे थे। मैं बोला वाह, मैं बोला थैंक यू जीसस, क्योंकि मैंने जो सुना वो मैंने बैठ बैठ कर दुख उठा उठा क्या किया है, मैंने खुदा की आवाज को सुना है। हालेलुया। आपको सब अच्छा ऐसे लग रहा होगा, नहीं ये सब आसान नहीं है। आपको क्या करना पड़ेगा, टूटना भी पड़ेगा। एक बार तो ऐसा हुआ सन 2014 में, और अभी 14 फरवरी का दिन था। एक बड़ी सभा में जब मैं पहुंचने वाला था, मैं तो एक दिन पहले पहुंच गया, लेकिन मेरे राइट और लेफ्ट हैंड थे दो जवान जो आराधना करते थे। सुबह सुबह बस फोन आया था, भैया हम पहुंच गए हैं। मैं जस्ट मुंह में पानी डाल ही रहा था, फिर फोन बजा। मैं बोला क्यों फोन बजा? बोला कि भयानक एक्सीडेंट हो गया है। मैं बोला मैं आ रहा हूं। जाके देखा तो जो मेरा एकदम राइट हैंड था वो तो वहां तड़फ रहा था, और वो कुछ देर के बाद वो खत्म हो गया। उसका नाम प्रतीक था और वो घर का इकलौता बच्चा था। ये दोनों मेरे साथ चलने वाले थे। दूसरा आईसीयू में था, तीसरे दिन वो भी खत्म। ये भी अकेला था घर का। लोग मुझे क्या बोल रहे हैं मुझे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा है। कुछ ऐसा था कि बोले अगर ये भविष्यवक्ता था तो इसको पता क्यों नहीं चला। भयानक कठिन समय था वो। लेकिन कुछ दिन पहले प्रभु ने बोला था पूरा मार्च तुझे उपवास करना पड़ेगा, और ये घटना 14 तारीख को घटा। लोग मुझे शायद गालियां भी दे रहे होंगे कि कुछ दिनों के बाद कई लोग मुझसे माफी मांग रहे थे, मुझे पता नहीं चला। एक व्यक्ति मुझे, जब जॉन का फ्यूनरल था, वो मुझे वहीं खत्म करने के लिए आ रहा था। वो प्रतीक का मामा था और वो बोला कि आज इसको मैं खत्म कर दूंगा। बोला आज इसको मैं ग्रेव यार्ड में क्या करूंगा, इसको खत्म करूंगा। और जैसे वो एक ब्रिज आता है, जब एक ब्रिज में चढ़ रहा था उसकी गाड़ी वहीं रुक गई। और पता है आपको उसकी वाइफ को नहीं, ये सब बहुत मुझे प्यार करने वाले लोग थे। ये मेरे सामने भी नहीं आते थे, मुझे मारने के लिए आ रहे थे। वो अपनी गाड़ी को किक मारता रहा, 67 या 66 बार किक मारा, गाड़ी चालू ही नहीं हुआ। लेकिन उसके पैर क्या हो गए, फिर वो लगड़ने लगे। वो बहुत बड़े उम्र में, और वो ढूंढने लगे मुझे। उनकी जो प्रतीक की माँ थी, उसका बेटा वहीं पर उसका बॉडी रखा हुआ है। तब भी वो बोल रही है तू भाई को, बोले वो अनॉइंटेड मैन ऑफ गॉड है। बोले उसकी बहन बोल रही तो उससे माफी मांग ले भाई। तो वो मुझे पागलों की तरह उस भीड़ में, वहां तो पूरा माहौल ऐसा था
कि आप उसका कल्पना भी नहीं कर पाएंगे। और हमारे हालात तो ऐसे थे कि पूछो मत आप। लेकिन पता है आपको, वो बोले दौड़ के आए, बोले भैया मैं आपको कब से ढूंढ रहा हूं, लंगड़ रहे थे। लेकिन आपको पता है जैसे उन्होंने माफी मांगा उसी समय वो चंगे हो गए। हालेलुया। जॉन का जब पोस्टमार्टम हो रहा था, उसके पापा पास्टर हैं। ये सब जवान मेरे सेवकाई के अनुद्धार पाए। तब उन्होंने मेरे हाथ को पकड़ा, बोले ब्रदर आप क्यों परेशान हो रहे हैं। बोले एक जॉन गया, एक छोटू बोलते थे प्रतीक गया, आपको खुदा हजारों जवान देने वाला है। हालेलुया। मैं ये क्यों बता रहा हूं मुझे नहीं पता, लेकिन विश्वास करिए आपने जो जो चीजों को खोया है ना, आप 1000 गुना वापस आने वाला है। सारी चीजें वापस आएंगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। सब कुछ वापस आएगा आपके जीवन में। हालेलुया। विश्वास करिए, ये कीमत चुका दिया, कई बार कीमत है। बहुत सारा मेरे पास ऐसा गवाह है, लेकिन खुदा ने इसको क्यों बोलने बोला मुझे नहीं पता। आसान नहीं था, बड़ा थोड़ा सा लगा होगा आपको, लेकिन आसान नहीं था कुछ भी। लोग क्या बोल रहे हैं कुछ समझ नहीं आ रहा है। लोग बोले भविष्यवक्ता है, बोले कोई इसको नहीं मालूम। तब मेरे देखिए आत्मिक गुरु का फिर महत्व क्या होता है। स्पिरिचुअल फादर प्रतीक के घर कंडोलेंस मीटिंग है, वहां मैं भी पहुंचा हूं। उसकी बड़ी बहन है, बोल रही भैया उसके लिए इतना प्रभु बोला था, छोटू खत्म क्यों हो गया। उसके आंसू बह रहे थे। एक तब उसकी मां रो रही है, सारे तरफ लोग रो रहे हैं क्योंकि इकलौता लड़का है। आपको पता है वो लोग भी मुझे दिखाई दिए, उनका चेहरा भी दिखाई दिया मुझे आसमान की तरफ। और जो जो स्पिरिचुअल फादर होता है, जो आपका आत्मिक पिता होता है, उसका एक शब्द आपको बढ़ा देगा। उन्होंने एक ही जवाब दिया मुझे, बोले नवीन सुनो। मैं बोला भैया सब ऐसा बोल रहे हैं, हम उनको भैया ही बोलते हैं हमारे आत्मिक पिता को। बोले कि दीनाकरण अंकल थे ना, वो भी तो भविष्यवक्ता थे, बोले पूरे दुनिया में जाते थे, उनको कैसा पता नहीं चला। बस उनका वो शब्द बोलना था और मेरा फिर उठ रहा था। हालेलुया। और आज खुदा आपको उठाने जा रहा है। हालेलुया। आज खुदा आपको बढ़ाएगा, आज खुदा आपको अपनी महिमा में आपको खड़े करने जा रहा है। लोग क्या बोलते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आपको बताऊं, वो घटना के बाद परमेश्वर मुझे और भी सामर्थ्य तरीके से इस्तेमाल करना प्रारंभ कर दिया। हालेलुया। और सामर्थ्य काम होने लगे। सिर्फ मैं चलता, लोग सभाओं के अंदर, देखिए मैं कहीं पर दिखाई नहीं दूंगा आपको, जब तक खुदा नहीं बोलेगा मैं नहीं आऊंगा। मैं चलता, जो लोग कोमा में रहते लोग लाके रख देते, सिर्फ मैं चलता और वो खड़े हो जाते। मैं चलता, दुष्ट आत्माएं निकलती। मैं चलता, लोग आंख अंधे लोग देखने लग जाते। ऐसे सेवकाई के अंदर आप प्रवेश करने वाले हैं। ऐसे अभिषेक के अंदर खुदा आप लोगों को लेकर जाने वाला है। ऐसे अभिषेक के अंदर आप जाएंगे, ऐसे अभिषेक के अंदर आप चलेंगे। हालेलुया। कीमत हर कोई नहीं चुकाता। मैंने कीमत चुकाया उस चीजों के लिए, लेकिन वो चीज मेरे पास आ गया और उसको मैं आपको दे रहा हूं। और आपके जीवन में वो होगा। इससे आप उससे होकर तो गुजरेंगे नहीं, लेकिन वो अभिषेक, वो सेवा, सब कुछ दिखाई देगा आपको। आपके परिवार में सब चीजें दिखाई देंगी। हालेलुया। हालेलुया। देखिए मुझे एक ऐसा तकलीफ है मेरे पास। पूरे वर्ल्ड में इकलौता हूं, बस जिंदा हूं मैं। पूरी दुनिया में किसी को नहीं है वैसा जो मुझे है। मेडिकल साइंस बोला कि इम्पॉसिबल है। मतलब बोला जिंदा कैसे, बोला डॉक्टर। मैं बोला 40 दिन उपास करता हूँ। बोला आप कर ही नहीं सकते, क्योंकि आपको जो समस्या है उसमें कभी उपास नहीं रह सकते आप। हालेलुया। जी जी जी, क्या आप थोड़ा रुकेंगे? मैं आपको विश्वास को बढ़ाने के लिए तैयार हूँ। हालेलुया। जब मैं छोटा था, मुझे पता नहीं है, मैं जंप किया करता था। बहुत छोटा सा था तो मुझे स्मरण था मेरे डैडी और मम्मी को, जब सब कुछ हो रहा था, अचानक से मेरा तबीयत खराब हुआ बहुत ज़्यादा, और कुछ समझ नहीं आ रहा था किसी डॉक्टर को मैं एडवाइस करता था आप ये वाला टेस्ट करिए करके। आप यकीन करेंगे?
तो बोलते थे ठीक है सर करके बात करते हैं वो लोग मुझसे, बोले ओके सर। और जब मेरा सोनोग्राफी बहुत सारे टेस्ट हुए, जैसे मेरा रीढ़ का हड्डी है ना, स्पाइनल कॉर्ड सब क्या हो चुका है, मैं ऐसा चल रहा आपको दिख रहा हूँ ना, सब कुछ क्या है, सबसे सुपर नेचुरल मैं ऐसा चल रहा हूँ बस। जब मुझे एमआरआई मशीन के अंदर डाला गया सन 2017 के अंदर, करीब 20 से 25 मिनट में उसके अंदर था, और वहां एक आंटी जी थी, बोली बेटा डरो मत, बड़ा भयानक भयानक आवाज। जब रिपोर्ट निकला सब मेरे खिलाफ में, डॉक्टर बोला कभी जिंदगी में चल नहीं पाओगे, आपको हमेशा बेड में ही रहना है क्योंकि आपके हालात ऐसे हैं। बोले अगर आपको ऑपरेशन करेंगे तो हो सकता है आप क्या हो जाए। लेकिन पता है उसके दूसरे दिन 17 सितंबर का बात है सन 2017, और 18 तारीख को एक मीटिंग मुझे लेना था। विश्वास करिए जब मैं उस मीटिंग वहां से निकला, रिपोर्ट सब मेरे खिलाफ है, लेकिन जब उस मीटिंग के अंदर मैं खड़े हुआ, डॉक्टर ने बोला था कभी चलोगे नहीं, कुछ नहीं होगा, तुम ऐसे ही रहोगे। ऐसा करना ही मुश्किल था मेरे लिए। और उस 18 सितंबर को मैंने 7 घंटे प्रचार किया, और उसके बाद से आज लगातार मैं कर रहा हूं। हालेलुया। हमेशा मेडिकल साइंस को परमेश्वर हरा देगा। हालेलुया, हालेलुया। वो हारा हुआ है, लेकिन बुरा मत मानिएगा, मेडिकल वाले आप हैं इधर, बुरा मत मानिए। आई ऑनर यू, प्रभु आपको मेडिकल में रखा है, लेकिन वो हारे हुए लोग हैं, हारे डॉक्टर। अब आ गया एक ऐसा घटना जो कोई पता भी नहीं था किसी को। मैं छोटा था, मुझे याद है बहुत दर्द होता था मुझे यहाँ। तो मेरा जो परवरिश मुसलमानों के बीच में हुआ है, मुसलमान ही लोग हमको पालते और बढ़ाए हैं, इसलिए जब इधर आ रहा था बहुत अच्छा लग रहा था। इधर आया तो मैं आपको नहीं बताया ब्रदर सैम, लेकिन मुझे अच्छा लग रहा था इधर। हालेलुया। नहीं देखिए हमारे कजन ब्रदर हैं उन लोग। हालेलुया। जो है वो है, वो हमारे हैं। देखिए मैं एक नास्तिक भी था, अब बहुत सारा बीच बीच में आ जा रहा है बताने के लिए। सब चीज करता था, लेकिन आप जैसे लोगों से नफरत था मुझे, नफरत। ऐसे लोग से ना मुझे नफरत था, नफरत खुदा के लोगों से। बस जो जितना भी होता है ना उसमें मैं रहता था वहां शामिल, और इनका जो निकलता है ना उसके नीचे से मैं निकलता था। उधर आग वाला भी होता है, आग में होता है, अब देखे होंगे इधर, उससे मैं जाता था, आग से चल के जाता था। लेकिन यीशु मसीह और उसके लोगों से नफरत था मुझे, नफरत। पास्टर बोल दिए तो मेरा अंदर में क्या होता था फिर। हालेलुया। जब मुझे तबीयत खराब हुआ, मुझे अचानक से तकलीफ होने लगा, तो डॉक्टर बहुत सारा चेक किया, पूरे हर बॉडी का हर एक वो टेस्ट, कुछ भी नहीं आता, लेकिन समस्या बना हुआ था। अचानक से एक डॉक्टर मुझे पूछते हैं, जो छत्तीसगढ़ में बहुत टॉप के डॉक्टर हैं, वो बोले कि सर ये वाला टेस्ट करें क्या। वो मुझे पूछ के टेस्ट करते थे। मैं बोला आप ये वाला टेस्ट कर लो, आज मैं बता रहा हूँ आपको, करो ये टेस्ट। जब उन्होंने टेस्ट किया तो एक डॉक्टर अग्रवाल करके थी, वो रेडियोलॉजिस्ट, जब वो सबका टेस्ट कर रही थी तो बड़ा तो थी, मेरे को आई तो बोली भैया लेटिए बैठिए। जब वो कर रही थी, वो मुझे टेस्ट करती और बाहर निकल जाती, पूरा ऐसा पसीना पसीना थी वो। बोले आपको भैया आपको कुछ तकलीफ है। बोला नहीं कुछ नहीं हो रहा है। फिर सब कुछ होने के बाद मुझे बोलती है आपका रिपोर्ट बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा मुझे। मैं बोला ठीक है, हम इंतजार करेंगे आपके रिपोर्ट का। जब रिपोर्ट आया तो उसमें रिपोर्ट में ये था कि पूरे जो ब्लड है पूरे क्लॉट है यहाँ पर। तब डॉक्टर ने पूछा, बोली आपको यहाँ सब, और बोली आज से नहीं है, करीब करीब 35 साल से है, बोले लगभग। और जो हमारा हम भोजन करते हैं ना, तो हमारा क्या होता है, छोटा और बड़ा, हाँ, तो वो पूरा डैमेज हो गया। और उसने बताया कि पूरा डैमेज है, और उसने अपने आप रूट को चेंज कर लिया है, वो पूरा चेंज है, बोले पूरा रूट उसने अपने आप रास्ता बनाया हुआ है। बोले इम्पॉसिबल है। बोले ब्लड आज भी है। जब रिपोर्ट के देखो तो पूरा ब्लड उसने दिखाया, पूरा ब्लड है, देखो जमा हुआ है। लेकिन वो क्या घोषणा करते हैं मेरे लिए सुनिए। बोले पता नहीं सर, मुझे नहीं मालूम। बोले ना ये ब्लड जो जमा हुआ है ये आपको कुछ नहीं कर पाएगा। वो डॉक्टर बोल रहे हैं कि
बोले लेकिन आप इंटरेस्टेड हो? बोले ये यूनिक है। बोले इस रिपोर्ट को कहाँ कहाँ भेजा गया है? बोले ये रिपोर्ट डॉक्टर देख के हैरान है। बोले कौन है ये और जिंदा कैसा है ये व्यक्ति? हालेलुया। अगर खुदा का योजना है तो आप जिंदा रहेंगे। हालेलुया। आज आपकी ऐसी समस्या जो आपके जीवन के अंदर है, आपको होता है, तब मेरी जो वाइफ है ना उसने एक बात बोला, अरे वो हंस रही थी। बोले क्या बात है? बोला क्या हुआ? मैं भी तो मुस्कुरा रहा था। बोलती है अरे चलो एक प्रभु का धन्यवाद और एक टेस्टमनी जुड़ गया। हालेलुया। कुछ भी होगा तो समझ जाइए और टेस्टमनी जुड़ेगा। हालेलुया। देखिए, और मेरी वाइफ क्या है? मारवाड़ी है। और मारवाड़ी लोग बात ऐसे नहीं करते, वो हर चीज का हिसाब रखते हैं। इसका भी इसने हिसाब लगा दिया। हालेलुया। बोला कि ये टेस्टमनी है। बोले अब चलो खड़े हो गए तो एक टेस्टमनी दोगे आप। हालेलुया। और आज की रात आपके जीवन में वही टेस्टमनी आएगा जो मेरे पास आया। हालेलुया। आपके पास वही टेस्टमनी आने वाला है। हालेलुया। विश्वास करिए, टेस्टमनी से आप भरने वाले। आप जितने बैठे खुदा के लोग, आप टेस्टमनी से भरेंगे। आप टेस्टमनी से भरने वाले हैं। हालेलुया। आज का जो विषय है वो है ग्लोरी। आज का विषय क्या है? ग्लोरी, महिमा। और जो ग्लोरी जो शब्द है, जो इब्रानी भाषा में, हिब्रू जो भाषा है, वहां से मूल जो शब्द आया है, जिसको खुदा मुझे सिखा रहा था। अभी तक आप सीखे होंगे, जैसे हग्गे की पुस्तक को आप पढ़ते हैं ना, कोई हग्गे की पुस्तक को पढ़िए, बुक ऑफ हग्गाई और चैप्टर 2 वर्स 9, दूसरा अध्याय उसका 9 वचन, कोई भी जल्दी से पढ़ दीजिएगा प्लीज। चैप्टर 2 वर्स 9। यस। हाँ इसकी पहली महिमा से बड़ी होगी। हाँ, बड़ी होगी मतलब। हालेलुया। हालेलुया। आज इसलिए खुदा ऐसा टेस्टमनी और सब लेकर इसलिए आ रहा है कि पहली जो महिमा थी वो नहीं, अब दूसरी महिमा आने वाला है। और अंग्रेजी भाषा में जो ग्लोरी शब्द है, अगर उसको अब इब्रानी भाषा में जब ग्लोरी शब्द जो आया है, जो मूल भाषा का जो बाइबल है, उसका जो शब्द है कावोद। कावोद, कावोद से निकला है ग्लोरी। हालेलुया। और उसका मतलब होता है महिमा, प्रतिष्ठा, आदर। सब परमेश्वर क्या करने वाला है? आपका आदर, प्रतिष्ठा, महिमा कैसा होगा? दुगना वाला होगा, दूसरा वाला होगा। दूसरी महिमा के समय आप प्रवेश कर रहे हैं। आज से आप दूसरी महिमा को देखने वाले हैं। आप किसको देखने वाले हैं? दूसरी महिमा को। और जब हमारी एक बेबी, छोटी बेबी है, वो अब तो बड़ी हो गई वो, और वो एक जगह वो और उसकी जो मम्मी है वो दोनों डूबने लगे। और वो अनकॉन्शियस हो रहे थे, दोनों अंदर जा रहे पानी में। अचानक से मैंने देखा और उनको क्या किया, तो मैं ऐसा विश्वास करता हूं उन दोनों के लिए दूसरा महिमा वहीं से प्रारंभ हुआ। और वो बच्ची पूरा पानी बाहर फेंकने लगी। वाइफ जो थी थोड़ा अनकॉन्शियस हो रही थी, लेकिन वो थोड़ी देर में नॉर्मल हो गई। लेकिन ये बच्ची के मुंह से पूरा फेस निकलने लगा, ये वोमिटिंग करने लगी और ये एकदम सीरियस कंडीशन में आ गई। और ये मई का समय था। हालेलुया। लेकिन आपको मैं ये बताना चाहता हूं, जो दूसरा महिमा में रहता है ना, वो टॉप लेवल का होता है। अभी वो क्लास 8th में है, लेकिन जब वो बोलती है, पढ़ती है, उसको उसके टीचर, प्रिंसिपल भी सैल्यूट करते हैं। उसका नाम चलता है। उसका 99 नहीं होता, 100 रहता है, क्योंकि वो महिमा वही आया था उस पानी के अंदर में। हालेलुया। आपका जो समस्या आता है ना, वहीं से महिमा प्रारंभ होता है। हालेलुया। आप सोचते हैं ये समस्या नहीं, वो महिमा है। हालेलुया। वही प्रतिष्ठा वहीं से प्रारंभ होता है। हालेलुया। और आपके बच्चों के अंदर वही ग्रेस आएगा, वही महिमा को आप लेकर जाने वाले हैं।
हालेलुया। थोड़ा देर और बस, उसके बाद हम लोग समाप्त कर देंगे। चिंता मत करिएगा प्लीज। हालेलुया। चिंता ना कर, वो तेरे जब साथ है मसीहा जीत हम जाएंगे। हालेलुया। आप जीत की ओर अग्रसर हो रहे हैं। अब कोई भी विचार ना आपको परेशान नहीं कर सकता आज के बाद। मेरा ये चैलेंज है। हालेलुया। मेरा ये चैलेंज है कि आपको कोई भी चीजें आपको परेशान नहीं कर पाएंगे, क्योंकि खुदा का कुवत आपके अंदर है, ताकत आपके अंदर आ रहा है आज। हालेलुया। हर मीटिंग 7 या 8 घंटे चलता है। मेरा मीटिंग, वो भाई लोग जो भी जाते हैं गवाह हैं उसके। कितने घंटे? 7, 7.5 घंटा, 7 घंटा तो कम से कम हर दिन। हाईएस्ट मेरा है 9 घंटा 25 मिनट। उससे ज्यादा मैंने लगातार नहीं बोला। लगातार 9 घंटे 25 मिनट 20 मिनट कुछ मैंने प्रचार किया है। उसके बाद 7 घंटे 8 घंटे में बोल पाता हूँ। हालेलुया। हो सकता है गुजरात में वो भी टूट जाए। हालेलुया। क्यों बताऊं क्यों बोला ऐसा? मालूम? मैं नहीं बोल रहा, खुदा का आत्मा बोल रहा है। क्योंकि ना अब आत्मिक दुनिया का हर एक रिकॉर्ड को ने गुजरात के लोग तोड़ने वाले हैं। आप तोड़ने जा रहे हैं सब चीजों को। हालेलुया। आप हर एक इतिहास को तोड़ेंगे अब। हालेलुया। आप इतिहास को बनाने जा रहे हैं कुछ। हालेलुया। कुछ तो इतिहास आपके द्वारा रचने वाला है परमेश्वर। हालेलुया। इसलिए आज वो कोविद को लेकर, महिमा को लेकर आया है, काबोत को लेकर आया है आपके लिए। बोलता है ना, 1000 नहीं होंगे, लाख होंगे। हालेलुया। अचानक से सराफीन लोग दिखाई दे रहे हैं। ओ रखाबास से के तेरे लेवे, उनसे चलते हुए देख रहा हूं। मुझे पता नहीं है, खुदा जो बता रहा है वही बस बोल रहा हूं मैं। आपकी सेवा में, आपके परिवार में, आपके बच्चों के जीवन में, आपकी नौकरी में, सब कहीं ना कहीं कुछ चीजें होना प्रारंभ हो चुकी हैं। कुछ ना कुछ होना प्रारंभ हो चुका है। ये गुजरात के लोग ना नॉर्मल नहीं है। आप ये गुजरात के, देखिए मैं आपका बात नहीं कर रहा हूं, मैं सब पूरे गुजराती लोगों का बात कर रहा हूं। देखिए वो परमेश्वर बनाया उन लोगों को भी। यहां कुछ तो बात हो रहा है। हालेलुया। अब खुदा के लोग ना एकदम दहाड़ना है जैसा मुझे लगा दिखाई दे रहा है, क्योंकि सराफीम नहीं दिखाई देते जल्दी से। हालेलुया। वो दिखाई दे रहे, लगातार दिखाई दे रहे। वो विश्वास करिए। निर्गमन की पुस्तक उसका 14 अध्याय उसका 13 वचन। जल्दी से कोई भी एक, बाकी लोग ध्यान से सुनिएगा। सिर्फ एक ही पॉइंट बताऊंगा, बहुत सारे पॉइंट थे इसमें, लेकिन एक ही पॉइंट बताएंगे, उसके बाद हम समाप्त कर देंगे। हाँ, मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, हाँ। खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा। हाँ, क्योंकि देखो, जिन हाँ। मिस्रियों को तुम आज देखते हो कदापि उनको कभी फिर कभी नहीं न देखोगे। हालेलुया। दूसरा महिमा में क्या होता है वो बता रहा हूं मैं आपको। पहला महिमा नहीं बता रहा, क्योंकि आप दूसरे लोग महिमा के लोग हैं। आप लोग, आप दूसरे महिमा के लोग हैं, याद रखिएगा बस। आप दूसरे महिमा वाले भाई जो ग्लास लगाए हैं भाई, आप दूसरी महिमा को देखेंगे। यार मैं आपको ब्लू शर्ट प्लीज भाई, भैया आप दूसरे महिमा के हैं। दूसरी महिमा में आप चलेंगे, खुद आपको दूसरी महिमा के अंदर चलाएगा। और आपके हाथ में मैं ऐसा कुछ वेसल्स को देख रहा हूं। उसको मैं कैसा बताऊं, और उसमें ऐसा तेल है। उसको क्या बोले, मग बोले, जैसा जैसा बोल रहा हूं मैं, लेकिन वो लकड़ी का जैसा दिखाई दे रहा है, लेकिन लकड़ी है ही नहीं, और पूरा वो, और उसके अंदर ऑलिव ऑयल है उसके अंदर। आमीन। और आपको प्रभु दे रहा है आज। आमीन। आई रिसीव दैट प्रॉफिट। और विश्वास करिए, छुटकारे के अंदर आप आ रहे हैं। आमीन। आई रिसीव। आमीन। आई और रिसीव। चंगा करने वाली सामर्थ काम कर रही है इसी समय। आमीन। आई रिसीव प्रॉफिट। आप इसी समय महान चंगाई को लेकर जाने वाले अपने जीवन के आमीन। आई अंदर। रिसीव प्रॉफिट। अलौकिक चंगाई को लेकर आप जाने वाले आमीन। हैं। आई रिसीव प्रॉफिट। ऐसा हीलिंग्स आप लोगों के द्वारा खुदा ऐसा करेगा, कभी आपने देखा नहीं था। जब मैं हीलिंग का बात कर रहा हूं, अचानक से मैं आई ऑनर वो मैन ऑफ गॉड को देख रहा हूं जो यहाँ के नहीं है, जो दूसरे देश में प्रभु में सो गए, वो दिखाई दिया अचानक।
सीनियर प्रॉफिट थे वो, प्रॉफिट टीबी जोशुआ। उनका चेहरा एकदम अचानक दिखाई दे रहा है। उनके सेवकाई में जैसे जैसे डिलीवरेंस होते थे ना, हीलिंग्स होते थे, वो पहला महिमा वाले करते थे, लेकिन उसका दूसरा महिमा वाला आप करने जा रहे हैं। हालेलुया। दूसरी महिमा वाला आपके जीवन के द्वारा होने वाला है। हालेलुया। आपके द्वारा वो चीज होगा, आपके द्वारा हो रहा है आपके घर के अंदर। इस समय सुपरनेचुरल हीलिंग आपके घर के अंदर आ रहा है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। और लिखा है कि शत्रुओं को परमेश्वर क्या करता है? शत्रुओं को क्या करता है? खत्म करता है। इसलिए मूसा बोला, चुप रहो, बोला रुको रुको थोड़ा सा। 14 अध्याय पहुंच गए थे। 14 नंबर परफेक्ट टाइमिंग को दिखाता है। 14 नंबर परफेक्ट टाइमिंग को। आज आपका परफेक्ट टाइमिंग है। आज आपका परफेक्ट टाइमिंग है। आज आप परफेक्ट टाइमिंग के अंदर में है। शाखाता नामा सेखे तो लोगो। आज से आप क्या करने वाले बताऊं आपको? परिस्थितियों को ना हमेशा के लिए जाते हुए देखेंगे आप। और फिरौन और उसकी सेना को परमेश्वर ने समुद्र में डाल के क्या कर दिया? उनको हमेशा के लिए खत्म कर दिया। आज हमेशा के लिए वो सारी परिस्थितियां आपके जीवन से खत्म हो रही है यीशु मसीह के नाम में। और जो चीजें आपको जो बातें आपको परेशान कर रही हैं आपके जीवन से, आज वो किसके लिए परमेश्वर उसको कह रहा है? हमेशा के लिए क्या कर रहा है? आज हमेशा के लिए सब चीजें क्या होने वाली है? खत्म होने वाली है। दूसरी महिमा ना, सब दूसरी महिमा में ना सब कुछ हमेशा के लिए खत्म होता है। और आप दूसरी महिमा में हैं। और मूसा और उसके लोग दूसरी महिमा में आ गए थे। अचानक से ऐसा है, एक हाथ को मैं देख रहा इस समय, जैसा सैम ब्रदर का हाथ है ना, मान लो ये, शाखारा महान रोबो सीखे तेरे लिए। आप उस ग्लोरी में जा रहे हैं जिसमें बहुत कम लोग पहुंचते हैं। और मूसा ने सेक्रीफाइस किया था, पूरे लोगों को छोड़कर गया। 40 साल तक चलाता रहा वो। और जब इस भाई के हाथ को मैं पकड़ा हुआ हूं, वो ग्रेस और महिमा आ रहा है। दूसरा महिमा वाला जो आश्चर्य कर्म है इस भाई के ऊपर आ रहा है। आमीन। आई रिसीव इट। और खुदा आज ही आपको रिवॉर्ड दे रहा है। आमीन। 9 जगह, आज तीसरे जगह जब आप पहुंचे, और बाइबल में तीसरे दिन ही बहुत कुछ हुआ है। तीसरे दिन यीशु मसीह जी उठे थे। आज सब मरी हुई चीजें वो जी उठ रही हैं आपकी जिंदगी के अंदर से। सब बाहर निकल रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। इसी समय हर एक परिस्थितियां बाहर आ रही है यीशु मसीह के नाम में छोड़कर। आज वो अभिषेक, वो ग्रेस आपको दे रहा है। लेकिन आज आपको एकदम सेक्रीफाइस वाला शो करना पड़ेगा। आज देखिए सक्षम तो है, शो तो करना पड़ता है। जब खुदा बोल दिया कुछ चीजों को, कुछ चीजें कंडीशन के साथ होती है। जब इस विधवा को उसने बोला जा तू बर्तन मांग के ला, एक तो उधार में थी, बोला उधार बर्तन लेके आना पड़ा उसको। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद तो रुका नहीं। हालेलुया। आप कभी रुकेंगे नहीं आज के बाद। आमीन। आई रिसीव इट। आप रुकेंगे नहीं। आमीन। लेकिन आप हिलाएंगे आज से। आमीन। इस के अंदर वो चीजें आ गया जो प्रॉफिट टीबी जोशुआ के पास था, जो ग्रेस, थैंक यू। उसका दुगना पोर्शन आपके अंदर आ चुका है। आई रिसीव इट। उस आत्मा का अभिषेक आपके अंदर पहुंच चुका है। आमीन। जब ऐसा पकड़ा हुआ हूं मैं यहाँ पर, तो मैं किसी का यहाँ पर उंगली में जैसे ये उंगली दिखाई दे रहा है ना, ये भाई का है। यहाँ पे जैसा ये उंगली आपको दिखाई दे रहा है ना, तो मैं किसी का ना यहाँ पर ना ऐसा क्रॉस बना हुआ देख रहा हूँ। कुछ टैटू से बनाते हैं ब्लैक कलर से यहाँ पर। और उन लोगों के ऊपर वही अभिषेक आने वाला है। यहाँ पर कुछ ऐसे चिन्ह दिखाई दे रहे हैं, कुछ चिन्ह जो आज महान महिमा वाला है। જેમના હાથ પર વધસ્તંભ અથવા કંઈક ટેટુ જેવું અહીંયા या कोई ऐसा हाथ कुछ ऐसा पर बना हुआ है, કંઈક- ऐसा कुछ યસ એ લોકો પોતાના સ્થાન પર ઊભા થઈ જાય. પર કંઈક લખાયું છે, ક્રોસ છે,
કોઈ ટેટુ જેવું છે देखिए એ मैंने લોકો कहाँ બધા पकड़ा સાંભળે. हुआ था, देखिए, Yes. और यहाँ बहन का क्रॉस बना हुआ है। हालेलुया। તાળી પાડીને દેવને મહિમા क्यों नहीं यीशु આપીએ. मसीह के लिए विश्वास करिए। और ये चिन्ह क्या है बताऊं आपको, ये चिन्ह क्या है आपके लिए? ये चिन्ह ये है कि आपका सब कुछ प्लस होने वाला है। सब कुछ आपका प्लस होने वाला है। बहन आपका सब कुछ प्लस कर रहा है परमेश्वर, रिलीज करते यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। जितने लोगों इस हाथ में मैंने बोला, इसलिए ये वाला हाथ जिसका भी बना हुआ है, वाह, प्रभु आपको ब्लेस। देखिए जो चीजें मैंने बोला ना, क्रॉस, देखिए क्रॉस ही दिख रहा है मुझे इधर पे, और भैया इधर है। ये मैंने आपको इसलिए बोला था, यहाँ पकड़ा मैंने बोला, देखिए इस तरफ बना हुआ है किनारे में, मैंने बोला, और देखिए किनारे में बना हुआ है। ओ माय गुडनेस। હાલેલુયા. Thank you, Jesus. ત્રીજી विश्वास વ્યક્તિ करिए, મધ્યસ્થ ये चिन्ह है कि आप दूसरी महिमा में आ चुके हैं। हालेलुया। ये चिन्ह है आपके लिए कि आप दूसरी महिमा में जा चुके हैं। हालेलुया। ये चिन्ह है आप लोगों के लिए। आप कोई ठहर नहीं पाएगा बहन, आप कोई ठहर नहीं पाएगा। પ્રોફેટ इनके हाथ पर भी है. आप कोई ठहर नहीं पाएगा। अल्लाह की चीजें आपके जीवन के अंदर आ रही, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। परिस्थितियां छोड़ के जाएंगी। देखिए जितना आप ठहरे रहेंगे ना, उतना खुलेगा। अरे अभी तो मैं अपना अभिषेक का ना 10% भी इस्तेमाल किया है अभी। हालेलुया। लेकिन खुदा अगर दिखा रहा है तो वो होगा। विश्वास करो बहन, महान महिमा आप देखने वाले अपने जीवन में। यीशु के नाम में इस बहन के जीवन का हर एक वो भाग को तोड़ते हैं प्रभु, और मैं यीशु के नाम में प्रार्थना करता प्रभु, बहन के जीवन के हर एक उस भाग को हटा दीजिए प्रभु। और मैं यीशु के नाम में प्रार्थना करता प्रभु, इसे छू और स्पर्श कर इसी समय आत्मा का महान अभिषेक को रिलीज करते हैं प्रभु। और चाहते जो तूफान चल रहे हैं वो तूफान थम जाए यीशु मसीह के नाम में। इसी समय थमने लगे यीशु मसीह के नाम में, और वो तूफान अभिषेक में बदल जाए यीशु मसीह के नाम में। लॉर्ड टच। ओ रिखाबा से थे रे में आंदोरो, स्पर्श करिए और अभिषेक करते यीशु मसीह के नाम में। माइटी एनॉइंटिंग को रिलीज करता प्रभु, और अब ब्रेक थ्रू को रिलीज करता इस परिवार के लिए। लॉर्ड महान महिमा में जा रहे हो आप, ऊंचाइयां आ रही है जीवन के अंदर में, ऊंचाई में ही रहोगे हमेशा। हालेलुया। ये बच्चा जिसका भी है बोलता है, खुदा बोल रहे हो हमेशा ऊंचाई में रहेगा, ये हमेशा ऊंचाइयों में रहेगा। हालेलुया। और एक सबसे बड़ा खुशखबरी, जब ऐसे थोड़े लोग रहते हैं ना, मुझे बहुत मजा आता है। हालेलुया। ये सबसे की खूबसूरत समय है कि हम बहुत थोड़े से और सबको हमें आपके पास आपको रीच कर रहा है खुदा। एक लाठी को देख रहा भाई मैं आपके हाथ में, एक लाठी जो मूसा को खुदा ने लाठी दिया जब 40 साल वो रहा उधर। पिछले 40 साल में जो जो चीजें हुई जीवन के अंदर, आपके फैमिली के अंदर, अब वो नहीं होगा। अब साइंस एंड वंडर्स होगा। हालेलुया। आप चिन्ह और चमत्कारों को परमेश्वर का देखोगे और करोगे, खुदा उठाएगा। लोग बोलते हैं ये क्या है, अरे आप देखेगा कौन है वो। हालेलुया। जिसको खुदा देखता है ना, तो फिर उसका इतिहास बदल देता है। आज आपके इतिहास को खुदा बदल के रख देगा पूरा। अभी 14 अध्याय में हैं आप, लेकिन आप सब लोग आज 15 अध्याय में पहुंचने वाले हैं। और 15 अध्याय में क्या हुआ था? हेवनली एंथम गाए उन्होंने, मैं यहोवा का गीत गाऊंगा क्योंकि वो महाप्रतापी है, घोड़ों समेत सवारों को उसने समुद्र में डाल दिया है। आज सारी चीजें जो आपको परेशान कर रही है वही समुद्र में जा रही है। जहां पर फिरौन उसकी सेना गई थी, वहीं पर वो जा रही है यीशु मसीह के नाम में। और अभिषेक को आप लेकर जाने वाले हो। मैं माइटी अनॉइंटिंग को रिलीज करता इस बहन के लिए प्रभु। माइटी अनॉइंटिंग को लॉर्ड टच। ओ रखाबस से थे रेबे, विश्वास करिए। इसलिए सब चीजें क्या होगा, खत्म। जो आपको परेशान करती हो दूसरी महिमा में आपको कुछ चीजें परेशान नहीं करेंगी, क्योंकि आप दूसरी महिमा में आ चुके हैं। आइए अपने स्थान में खड़े हो जाए। आप दूसरी महिमा में आ चुके हैं और प्रभु महान महिमा आपके जीवन के अंदर प्रकट करने वाला है। साकारा हालेलुया। और जब मूसा और उसके लोग चल रहे थे, निर्गमन की पुस्तक जब 24 अध्याय को पढ़ते हैं जल्दी जल्दी से, तो वहां परमेश्वर उनके लिए क्या करता था? मन्ना को गिराता था। वैसी मन्ना को आप देखने वाले हैं, वैसी मन्ना को आप देखेंगे। कई लोगों के घरों, सुन लीजिए बड़े ध्यान, स्वर्ग दूतों का जो कई लोग मैं दूतों को ऐसा गिरते हुए देख रहा हूं।
और आप इसको फिजिकली देखोगे अपने घरों के अंदर, फिजिकली दिखाई देगा आपको। और उसको मैं रिलीज करता, एंजल जाओ इस समय घरों के अंदर, इस समय ओ रखा बास से थे ने मेरा बास से के तेरे लेबे। और परमेश्वर उधर क्या करता था, उधर से मन्ना स्वर्ग से और चट्टान से पानी आता था। ये सब दूसरी महिमा है, और उसी महिमा में आप जा रहे हो, उसी महिमा में आप जा रहे हो। वो रबा साखातून हाथ से खे तेरे, ये बच्चा किसका है? ओम यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम इसको एनॉइंट करते हैं लॉर्ड, इसको एनॉइंट करते हैं मास्टर। रबा से के तोरो लोबो से थे रेबे, इसको मैं आईएस होने के लिए एनॉइंट करता हूं यीशु मसीह के नाम, एनॉइंट करते हैं प्रभु। जैसे दाऊद को अपने अभिषेक किया था सैमुएल ने इजराइल का राजा होने के लिए, वैसे इस देश में खड़े होगा। और इसको मैं एनॉइंट करता हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। और दूसरी महिमा में असंभव बातों को परमेश्वर क्या करता है? कठिन बातों को क्या करता है? संभव कर देता है। हालेलुया। चट्टान से पानी गिर रहा था, स्वर्ग से मन्ना आ रहा था। कठिन है आपके जीवन में बहुत सारी चीजें, लेकिन कठिन बातें दूसरी महिमा में क्या हो जाती है? एकदम सरल। असंभव या कठिन आपको लग रहा होगा जीवन, लेकिन अब सब सरल हो जाएगा, क्योंकि महिमा। हालेलुया। इसलिए कल भी गा रहे थे, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं। शाखाताराला सीखे हे हो। दर्द है जीवन के अंदर बहुत सारे, मारा का कड़वा जैसा लगता है कई बार जीवन, लेकिन खुदा उसको बदल रहे भाई। कई गीतों को लिखोगे, कंपोज करोगे, लेकिन खुदा बोल रहा है गाओगे भी, और वो पूरी दुनिया में फैलेगा। आज से उस ग्रेस को मैं रिलीज करता इस भाई के लिए प्रभु। जब वो तोड़ता है तो वो मीठा भी कर देता है। लोगों ने तोड़ा, परिस्थितियों ने तोड़ा है, लेकिन खुदा ऊंचा करेगा। आंसुओं से भरे हुए हैं, लेकिन जहां पर आंसू होता है वहीं पर आश्चर्य कर्म भी होता है। आंसू आनंद को लेकर आता है, और इस शहर, इस देश, इस राज्य में अब खड़े होने वाले, खुद का आने वाले दिनों में स्टूडियो होगा। सब चीजें खुद का प्रभु देने वाला है। सारी चीजें नहीं हो रही आज की रात में यीशु मसीह के नाम में। और खुदा ने जो अभिषेक दिया है वो अब दुगना होगा, महिमा में जा रहा है वो। आप आज नई महिमा में प्रवेश करने जा रहे हैं। कई लज्जा है, कई लज्जित करने वाली बातें हैं। धोखा खाया आपने संसार में, टूट गए। प्रभु ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ? संसार में आप धोखा खाएंगे भाई और बहन, आप टूटे हैं। अचानक से ए करके लेटर को मैं देख रहा इस समय। आई डोंट नो अबाउट ए। और उसके जीवन में जो भी चीज चल रही है, आशीष को खुदा छू रहा है इसी समय, महिमा को खुदा छू रहा है इसी समय। बहन छोटी को प्रभु छू रहा है इस समय, बहन ज्योति को प्रभु छू रहा है इसी समय। मुस्कान को खुदा अपनी महिमा में खड़े करने जा रहा है। भाई राजू जहां पर भी हैं, महिमा को देखने वाले हैं। भाई राकेश का इतिहास बदलने वाला है। उनके जीवन में बहुत सारी चीजें चल रही है भाई राकेश के जीवन के अंदर में। उस परिवार में बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन खुदा सारी चीजों को बदल रहा है। अगर उस परिवार से आप संबंधित हैं, अगर भाई राकेश के परिवार से, आपके चाचा हैं, ओह यस यस, भयानक चीजें वहां पर है, लेकिन खुदा आज छुटकारा दे रहे हैं। आज से सब कुछ बदलते हुए आप देखने जा रहे हो। मैं इस भाई को ब्लेस करता लॉर्ड। तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन,
तुम सा कोई नहीं, यीशु मसीह को नहीं बात तेरी गाए आसमां गाए ये ज़मीन तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं। विश्वास करिए, अगर आप आंसुओं में हैं, आप दूसरी महिमा को देखने जा रहे हैं। अगर आप दर्द में हैं, आप दूसरी महिमा को देखने जा रहे हैं। और वचन में लिखा है, मैं तेरे शोक को आनंद में बदल दूंगा। आंसू अब आनंद में बदलने वाले हैं। आपके जूतों को परमेश्वर बदलने जा रहा है। आपके सम्मान को परमेश्वर बढ़ाने जा रहा है। आप महान महिमा को देखने वाले हैं। आज के रात दूसरी महिमा में अलौकिक रास्ते खुलते हैं। दूसरी महिमा जब आती है, अलौकिक रास्ते खुलते हैं, और रास्तों को मैं खोलता यीशु मसीह के नाम में इस समय। थैंक यू जीसस। शाखा बाराला, क्यों ना अपने हाथों को उठाएं इस समय, स्वर्ग की ओर देखें, क्योंकि आप दूसरी महिमा को लेकर जाने वाले हैं। आप हर चीज दूसरी महिमा का होगा आपके जीवन के अंदर। और जब दूसरी महिमा आती है, तब हम उस को गाते हैं। थैंक यू जीसस। आज दूसरी महिमा में आप जा रहे हैं, तो वो नया गीत, वो नई चीजें आ रही है आपके जीवन के अंदर। और जब दूसरी महिमा है, तो गीत भी अलौकिक होगा। और जब दूसरी महिमा आती, पूरा भरोसा खुदा पर आ जाता है आपका। थैंक यू जीसस। क्यों ना सब मिलकर इस गीत को गाएं। बासा खान दो रोबो सेखे है। क्यों ना टंग्स में प्रार्थना करें कुछ लोग। रिबा रबा सेके तेरे लेवे। ताका बारा से थे रेवे रे। सारी चीजें अब दूसरे महिमा में जाते जा रहे हैं। दूसरी महिमा में जा रहे हैं इस समय।